कामाख्या मंदिर आपने सुना हो। हाँ। वो मतलब इस चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ तंत्र क्रियाएं मतलब की जाती हैं। तो एक ही तरह के अघोरी होते हैं क्या? और शिव जी को भी अघोरी कहा गया है। शमशान वो जगह है जो हम लोगों ने छोड़ दी है, कब जाएंगे जब कोई मरेगा, पर अघोरियों ने उसी को अपना घर बना लिया। सुना हो कि सूर्योदय के बाद ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। अच्छा। हाँ, रात में अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? नकारात्मकता ज्यादा रहती है। जो अष्टमी की रात को हवन किया जाता है ना, वो तंत्र क्रियाओं के लिए किया जाता है ज्यादातर। अब वो शव कई बार ना ऊपर आ जाता है। अब वो घाट पे अघोरी बैठे थे तो उन्होंने निकाल लिया आराम से उसको और भोजन की तरह उपयोग किया। चिता में आग लगाई गई, उसको अग्नि को अपनी तरफ लेने की कोशिश करती है। तो वो कहते हैं हमें साधना करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से लेंगे हम? तो वो शव से लेती है। तो कभी कुछ ऐसा घटा जो अलग हो, जो सामने वाले भरोसा ना कर रहे हैं? कई बार मुझे जैसे कुछ अपने साथ गलत होने वाला हो तो वो हमें सपने में पता चल जाता है। अघोरी जिन गुरुओं से अपनी सिद्धि लेते हैं, तो जब उनकी डेथ होती है क्या अभी भी उनको काटते? वो केवल बाबा कीनाराम के समय हुआ था। 3 दोस्त ना इस चीज को लेकर क्यूरियस हैं कि अघोरी कैसे होते हैं, इनकी दिनचर्या क्या होती है और ये क्या क्या मतलब दीक्षा वगैरह किस तरह की होती है, कौन सी शक्तियां ये हासिल करती है, साधनाएं कौन कौन सी होती हैं, जो तंत्र विद्याएं होती हैं वो क्या होती है, वो आत्माओं को वश में करने के लिए ही की जाती हैं। गंगा घाट पे क्या शव पड़ा हुआ था, तो वो बाबा कीनाराम बोलते हैं तुम पड़े क्यों, खड़े हो जाओ। और वो जिंदा होके खड़ा होके आया और बोला कि हाँ मैं बाबा कीनाराम को जानता हूँ। नमस्कार, मैं आपके साथ सूर्य और आप देख रहे हैं द कलयुग। क्या हो आपके बगल में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आके बैठ जाए जिसने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी, वो भस्म भी वो ऐसी नहीं कि यज्ञ की लगा ली हो या किसी उसकी लगा ली हो, चिताओं की, बड़ी बड़ी जटाएं, दाढ़ी, मूंछ, डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन एक ऐसे लेखक के लिए जो इन व्यक्तियों के बारे में लिखता है, उसको कितना डर लगता होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में हम जब लिखते हैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा शोध होता है, और शोध करने के बाद उस व्यक्ति के बारे में जानना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और जानने के बाद जो निचोड़ होता है वो एक किताब के रूप में निकल के आता है। वो किताब भी ऐसी नहीं, ऑडियो बुक, क्योंकि हम किताब पढ़ते हैं तो वो हम ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ऑडियो बुक हम सुनते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें फील होती हैं। कुकू FM के लिए अघोरी नाम से एक बुक लिखने वाली प्रियंका कटारे जी हमारे साथ मौजूद है। पहले तो स्वागत है आपका। इन्हें किताब लिखी है और उसमें बताया है कि अघोरी होता क्या है, हमें इनसे डरना चाहिए, क्यों नहीं डरना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में जो जवाब हैं उस किताब में दिए गए। इनसे जानेंगे कि अघोरी होता क्या है, किस तरीके से वो जीते हैं, क्या प्रथाएं होती हैं उनकी, सारी चीज़ें। मैम बताएं हमें थोड़ा सा कि अघोरी होता क्या है, पहले तो ये बताइए, अघोरी शब्द का अर्थ क्या है? अघोरी का मतलब है जो एकदम सादा सरल लोग, अघोरी यानी अघोर पंथ का अनुसरण करने वाले लोग। तो अघोर पंथ क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। अघोर पंथ ऐसा है कि जैसे जो हम भक्ति तो सभी करते हैं, पूजा पाठ भी सभी करते हैं, किसी न किसी तरह से अपन भगवान से जुड़े ही होते हैं। पर अघोरी क्या है कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही लिए जीवित रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए साधना करते हैं। वो मतलब उनके लिए कि सारा संसार खत्म है, केवल उनको ये कि भगवान में मिल गए हैं हम तो एक तरीके से। तो इस तरह अघोर पंथ का मतलब ऐसे लिया जाता है कि जो बिल्कुल भी घोर ना हो, घोर यानी मुश्किल, कठिन, सब कुछ सरल कर दिया उन्होंने, उनके लिए मतलब मोह माया सब त्याग दी। तो अघोरी जो लोग बनते हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात जो मतलब मुझे इस दौरान पता चली किताब लिखने के दौरान, कि जैसे जो लोग भी हैं खूब पढ़े लिखे लोग भी बनते हैं अब तो अघोरी। तो पढ़े लिखे, एक मैंने उसमें लिखा है कहानी में एक इंसिडेंट, तो उसमें एक गायनिक डॉक्टर थी, योगेश्वरी माई, मतलब योगिता उनका नाम था पहले, बाद में उन्होंने फिर ये अघोर पंथ अपना लिया, तो वो इसमें आ गई थी योगेश्वरी माई बन के। तो वो क्या करते हैं, पहले अपना अंतिम संस्कार करते हैं। क्या महिलाएं भी होती हैं, महिलाएं भी होती हैं और पुरुष भी होती हैं। तो वो बस ये है अघोर पंथ यानी कि सबसे सरलतम रूप जो उनका भक्ति का, उसमें क्या है कोई आडंबर नहीं है। जैसे मतलब परिवार से तो वो खत्म करके अपना पूरा अंतिम संस्कार करके तब आते हैं अघोर पंथ में, दीक्षा ही तभी कर देते हैं। मतलब जो चीजें होती हैं अंतिम संस्कार के बाद वो चीजें करते हैं, पिंडदान वगैरह, सब कुछ खत्म करके बिल्कुल मतलब अपने अस्तित्व खत्म कर दिया। उनके नाम से कोई उन्हें नहीं पहचानेगा। जब वो अघोर पंथ में आ जाएंगे तो एक नया नाम दिया जाता है उन लोगों को जो उनके गुरु देते हैं। इसमें गुरु का बड़ा महत्व है अघोरियों में।
मतलब बिना गुरु के आप अघोरी नहीं बन सकते, और जो गुरु होते हैं वो भी अघोरी होते हैं पुरानी। अच्छा जी। क्या अघोर पंथ पर ज्वाइन करना है तो किस तरीके से करते हैं, कौन अघोर पंथ में क्या है कि जैसे अघोर पंथ की शुरुआत से आपको इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो थे कीनाराम गुरु जी थे, सबसे पहले अघोरी बने। अच्छा। तो वो कीनाराम गुरु जी ने ये अघोर पंथ शुरू किया था। अघोर पंथ में क्या है कि उन्होंने तपस्या की, गुरुवार। कितनी पुरानी बात है, कब थे कीनाराम? ये तो सैकड़ों साल, मतलब कम से कम 400-500 साल पुरानी बात है। तो कीनाराम जी ने कहाँ से लिया ये सब, उनको ज्ञान आया? ये उन्होंने लिया था भगवान दत्तात्रेय से। भगवान दत्तात्रेय थे जिनमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और ये शिव जी तीनों के अवतार मतलब अंश रूप में आए थे। अच्छा। तो उन्होंने ये अघोर पंथ की शुरुआत की थी। वैसे तो उन्होंने अपना रखा था क्या? उन्होंने अपना नहीं रखा था, उन्होंने दीक्षा दी थी कीनाराम जी को। कीनाराम जी ने दीक्षा ली थी तो ये जो दत्तात्रेय भगवान जी थे ना, ये शिव जी के भक्त थे। अच्छा। तो उनसे ली थी इनने। और शिव जी को भी अघोरी कहा गया है। जो मतलब अघोरी रहते हैं वो पूरा जो उनका आपने देखा होगा, जो वेशभूषा दिखाते हैं, जैसे सामने से तो बहुत ही कम लोगों ने देखा है, जो भी हम टीवी में देखे शिव जी को? अघोरी जी को। शिव जी को तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखा होगा, पर हाँ कुछ अघोरी दावा करते हैं कि हमने देखा है। वैसे एक बात बताऊं आपको कि है ना, शिव जी के अलावा शिव के जो माता रूप होता है, मतलब शक्ति रूप, शिव और शक्ति दो लोगों की आराधना की जाती है अघोर पंथ में। तो शक्ति रूप तो माँ का, माँ होती है शक्ति रूप में। तो हाँ। तो ऐसा मानते हैं कि जो शिव जी हैं वो स्त्री रूप में भी आए हैं, तो उनको ही शक्ति बोला गया है। तो उनकी भी उपासना करते हैं अघोरी, जो तो वही है जो अर्धनारीश्वर कहते हैं। अर्धनारीश्वर कहते हैं जैसे। तो वो क्या है, शिव जी हैं वो। हाँ। पर है ना, जैसे एक मतलब ये समझ लीजिए कि स्त्री का जो वर्णन किया गया है वो अर्धनारीश्वर में सबसे अच्छा किया गया है। अच्छा। कि जितनी शक्ति पुरुष में है उतनी ही शक्ति स्त्री में है। यानी कि इस संसार को, इस सृष्टि को चलाने के लिए तो पुरुष और स्त्री दोनों ही जरूरी है ना। तो इसलिए शिव और शक्ति दो रूपों में उनकी पूजा की जाती है। तो जो अघोरी है ना, वो वैसे शिव जी के उपासक होती है, लेकिन उनकी भी पूजा करती है, माता की पूजा। हाँ, जैसे वो कामाख्या मंदिर आपने सुना हो। हाँ। वो मतलब इस चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ तंत्र क्रियाएं मतलब की जाती हैं। तो ये अघोरी वहां जाके ही अपनी तंत्र सिद्धि करती हैं कामाख्या मंदिर में। कौन कौन सी सिद्धियां होती हैं इनको? सिद्धियां तो 18 तरह की होती हैं। अच्छा। मतलब वो भी क्या एक ऑर्डर में मिलती हैं। जैसे अघोर पंथ अपना लिया किसी भी अघोरी ने, फिर साधना करी, तो एक ही तरह के अघोरी होते हैं क्या, या अघोरी होने में भी कैटेगरी होती है? अलग अलग तरह के होती हैं। जैसे कुछ तो मतलब ऐसे बोलते हैं शिव संप्रदाय के होते हैं। अच्छा। उनको शैव बोलते हैं, शैव संप्रदाय के। और एक है ना ये वैष्णव संप्रदाय के होते हैं। और एक और होते हैं जो माता की पूजा करते हैं। ऐसे 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। तो पर हाँ, ऐसा मानते हैं कि जब शुरुआत हुई थी अघोर पंथ की, तब केवल शिव भक्त के रूप में हुई थी। तो ये कहाँ से ब्रांचेस निकल आई? ये जैसे जिसकी श्रद्धा, जिस रूप में हमने भगवान को मान लिया। जैसे आप भी पूजा करते हो, तो आपने ध्यान लगाया पूजा करते समय, तो आपके मतलब दिमाग में कौन सी छवि पहले आती है भगवान की? मैं बजरंगबली को मानता हूँ। हाँ, आप बजरंगबली को मानते हो, तो आपने जैसे जो उनकी छवि ध्यान कर ली, उन्हीं की आराधना कर रहे हो। अब आपकी जगह कोई और आ जाए, वो किसी दूसरे भगवान को मानता होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी मतलब अपन जिनकी अपन आराध्य मान लिया जिनको हमने, वो है एक ही। अपन उनके अलग अलग रूपों में किसी भी तरह से पूजा कर सकते हैं। लेकिन हम शंकर को मान रहे हो, शंकर जी जो है वो तो अघोरी तरह से उनकी वेशभूषा रहती है। अब किसी और को आप मान रहे हैं, उनकी उस तरीके से है ही नहीं। देखो, उनको पाने के लिए वो क्यों? शिव जी की वेशभूषा कैसी है कि कम से कम चीजों को उपयोग किया गया उसमें। शिव जी का क्या है कि ना, जो चीजें किसी को नहीं चाहिए, जो चीजें छोड़ दी गई हैं, परित्यक्त है, वो हमारे काम में आ जाएंगी। जैसे कि जटाएं, तो मतलब अघोरी जो जटा वगैरह रखते हैं, तो उसमें क्या है कि उनको मेंटेनेंस कुछ नहीं करना उनको। चिता है, मेंटेनेंस क्यों नहीं करना? क्यों, बालों का क्या मेंटेनेंस करना है? जब जटाई बन गई है तो कुछ लगता है, अकूके का दूध वो लगता तब है बनता है शुरू में, फिर बाद में वो वैसी ही बढ़ती रहती है। अच्छा, ठीक है, कि लगाना पड़ता है उसमें? नहीं नहीं, एक बार लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद तो बढ़ती रहती हैं जटाएं। अच्छा। हाँ, और उसके बाद है ना, दूसरा क्या है कि कपड़ों का कोई मोह नहीं, जो मिला सबसे। देखो अपने यहाँ क्या है कि अपने यहाँ मतलब जो आम लोगों में धारणा है कि शमशान में नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाते? कि भैया नकारात्मक शक्ति। तो यानी शमशान वो जगह है जो हम लोगों ने छोड़ दी है। कब जाएंगे? जब कोई मरेगा। पर अघोरियों ने उसी को अपना घर बना लिया, ऐसा है।
तो शिव जी ने भी, जो शिव जी की आप वेशभूषा देखोगे वो क्या है कि जो किसी को नहीं चाहिए ला वो हमें दे दो। जब समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, ये तो कथा मतलब बहुत पॉपुलर है, सबने ही थोड़ी सुनी। और डिटेल में बताएं इस कथा को अगर आप। जैसे कि वो जब वो निकला, हाँ। विष निकला उसमें से, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, तो देवता और दानव झगड़ने लगे कि हाँ। मुझे चाहिए अमृत, मुझे चाहिए, ऐसे हाँ। करके। अब विष निकला तो सब पीछे हट गए कि मुझे नहीं चाहिए। हाँ। तो शिव जी ने कहा जो किसी को नहीं चाहिए वो मैं ले लूंगा। हाँ। तो उन्होंने विष पिया। कैसे पिया? पहले रा बोला, फिर विष पिया, फिर माँ। तो वो जो नीलकंठ नाम पड़ा रा उनका, बोला, राम के बीच में है वो विष। हाँ। वो क्योंकि राम भगवान को मानते हैं, हाँ। मतलब पूजा करते हैं, आराध्य मानते हैं अपना। विष्णु जी को आराध्य मानते हैं, विष्णु हाँ जी का अवतार जो है वो। हाँ। अब ये भी एक दिलचस्प बात है कि भगवान में आप ये नहीं बता पाओगे कौन किसका आराध्य है। जैसे भगवान राम है, वो शिव जी की आराधना करने के बाद ही वो पुल बना था ना, जो लंका में राम प्रवेश सेतु, किया था, राम सेतु। राम सेतु बना था, तो वो शिव जी की आराधना के बाद किया था। और शिव जी भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं। तो मतलब यहाँ से ये समझ में आ जाता है कि है ना, मतलब वो भगवान एक ही है। वो केवल जो आराधना का तरीका बताया गया वो हम लोगों के लिए है कि हमें कैसे उनको आराध्य मान के अपनी पूजा और भक्ति को आगे बढ़ाना है। तो जो अघोर संप्रदाय है वो भी इसी के ऊपर है कि चाहे आप उनकी शिव के रूप में पूजा करो, चाहे शक्ति के रूप में पूजा करो, है वो एक ही। अच्छा, तो आपने बुक में जो बताया है, कहाँ से जानकारी मिली, किस तरीके से, पहले आपका विचार कैसे आया कि अघोरी के ऊपर लिखना चाहिए? कुछ तो मतलब अघोरियों के बारे में पढ़ा मैंने, कुछ एक ऐसी घटनाएं थी जो मतलब मेरे करीबी लोगों की जो बताई गई मुझे। अच्छा। हालांकि मुझे शुरू में भरोसा तो नहीं हुआ था, पर जब मैंने मतलब उनका अघोर पंथ का पूरा विवरण पढ़ लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद फिर मुझे भरोसा होने लगा कि हाँ ये घटनाएं सही थी। आपको क्यों, कैसे लगा कि हमें लिखना चाहिए अघोरी के ऊपर? क्योंकि बहुत कुछ जाना होगा आपने, क्या कुछ जानने को मिला? अघोरियों के काफी बारे इंटरेस्टिंग चीजें में होंगी। सबसे ज्यादा तो यही जानने को मिला कि अघोरियों को जितना खतरनाक समझा जाता है, असल में वो उतने होते नहीं है। वो क्या लोगों की हेल्प करने के लिए ही, मतलब डरते तो बहुत है लेकिन डरते लोग। तो बहुत है, तो वो वेशभूषा ही ऐसी इसलिए बना के रखते हैं कि कि लोग डरे? मुझसे डरें क्यों? और मेरे पास नहीं आए, क्योंकि साधना भंग हो जाती है। आप खुद सोचो, आप कोई मतलब ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको एकाग्रता चाहिए, फिर अगर कई सारे लोगों से आपका मिलना जुलना रहेगा तो आपकी एकाग्रता कहीं ना तो कहीं। एकांत में बैठ जाओ, फिर कहाँ से लोग भंग करेंगे? अरे पर उनके बारे में इतनी ज्यादा मतलब रहस्य जुड़े हुए हैं ना, भले हाँ। अब वो एकांत, इससे भी ज्यादा क्या होगा कि वो शमशान में रहते हैं, हाँ, वो है ना। शमशान में रहते हैं। पर शमशान में भी कहा, जैसे कोई गया, जो मैंने कहानी लिखी है उसमें एक स्टोरी ये भी डाली है कि जब वो साधना कर रहे थे रात में शमशान में, तो वहां पे कोई अपनी मतलब परिवार के सदस्य को मतलब खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो वो उनको लेके जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए। अच्छा। हाँ, तो वहां भी क्या कहते हैं, अघोरी जो साधना कर रहे तो वो थोड़ी देर के लिए तो डिस्टर्ब हुए ना। फिर उन्होंने मतलब उसको, जो कहानी मैंने लिखी है वो ऐसे थी, बताऊं क्या मैं कहानी? हाँ, बताओ ना कहानी। उसमें ये कहानी थी कि है ना, जैसे वो एक यंग एज का लड़का है, वो एक्सीडेंट में मारा जाता है। दर्शक कहानी ही सुनना चाहेंगे, आप कहानियां तो बताओ जितनी बता सको। तो वो क्या है कि वो इसके ऊपर थी कि अघोरी मतलब जैसे जो शमशान में नया शव आता है तो अघोरी उसको देख के क्यों मतलब चाहते हैं कि ये मेरे पास आ जाए पहले, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो मर जाता है प्राणी, उसने अपने जीवन भर में जितनी भी मतलब जितनी आयु पूरी करी है, उस आयु में कुछ ना कुछ उसने मतलब वो अपनाई होगी ना। जैसे नकारात्मक कुछ शक्ति आई होगी उसके अंदर, ऊर्जा हर किसी की रहती है, जैसे या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, है ना। तो फिर वो मैंने जो कहानी लिखी है वो इसके ऊपर है कि 20-22 साल का कोई लड़का है, वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया। अब उसके पेरेंट्स उसको लेके आए और भी कई सारे लोग आते हैं शव यात्रा में। तो जब वो आते हैं शमशान में तो अघोरी बैठे होते हैं। वहां पे क्या होता है कि एक और नए अघोरी की दीक्षा की प्रक्रिया चल रही होती है शमशान में। हाँ, तो जब वो आते हैं तो सारे अघोरी चले जाते हैं कि भाई अब यहाँ पे शोर वोर होगा तो चलो चलते हैं। पर जो मतलब उनमें सीनियर अघोरी थे जो दीक्षा देने का काम कर रहे थे, वो रुक जाते हैं। वो सबके पास जाते हैं और पूछते हैं कि है ना ये तो कौन था। तो वो उसके भाई और उसके पिताजी आए होते हैं, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे। तो वो बस इतना पूछने के बाद कहते हैं कि ये तो अकाल मृत्यु से मरा है, और अगर तुम लोग अभी इसका संस्कार कर दोगे, ऐसा बोलते हैं, आपने भी अगर सुना हो कि सूर्योदय के बाद ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। अच्छा। हाँ, रात में अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो इसलिए बोलते हैं कि रात में क्या है कि है ना, जो नकारात्मकता ज्यादा रहती है, और शमशान घाट में वो क्या कहते हैं, जो मुक्ति मार्ग है ना उसके पट बंद रहते हैं। ये एक कहावत है, मतलब सुनी सुनाई चीज है,
इसका कुछ मतलब प्रमाण नहीं है मेरे पास, पर मतलब मैंने देखा है मुक्ति मार्ग के जो पट हैं वो बंद रहते वो हैं, बंद तो रहते मुक्ति हैं, नहीं वो मिलती, सूर्योदय के बाद ही खुलते हैं। मुक्ति नहीं तो मिलती। हाँ, मुक्ति नहीं मिलती प्राणी को। तो वो उसमें अघोरी ये बोलते हैं उनसे कि अगर आप अभी इनका अंतिम संस्कार कर दोगे तो ये प्रेत योनि में चले जाएंगे, इनकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके दो रीजन रहेंगे। एक तो वो मुक्ति मार्ग के पट बंद है, अभी रात है, और दूसरा ये अकाल मृत्यु मरे हैं, अपनी आयु पूरी करके नहीं गए हैं। तो वो लोग कहते हैं क्या करूं मैं, तो बोले आप इनको एक ना क्वेश्चन है, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर जैसे अकाल मृत्यु हुई है और दिन में अगर अंतिम संस्कार कर रहे हो आप, तो वो क्या मुक्त हो जाएगा? मुक्त होने के बहुत चांसेस रहते हैं उसमें। अकाल मृत्यु कैसे हुई है वो भी देखना पड़ेगा ना, कि जैसे एक्सीडेंट वगैरह है, कम उम्र में हो गई, अचानक से हुई है, अपन ने बोला कि हाँ चलो अकाल मृत्यु हो गई, पर अगर सूर्योदय के समय कर रहे हो, कौन सा दिन है, किस पहर में आप उसका अंतिम संस्कार कर रहे हो, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। जैसे हम लोगों के इधर ये कहा जाता है, जो पितृपक्ष चलता है ना 15 दिन, हाँ। उसमें स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। उसमें कभी भी कोई भी कैसे भी मरता है प्राणी, तो वो स्वर्ग में ही जाएगा। अच्छा। ये सब चीजें पता बहुत गहराई वाली है, गरुड़ पुराण में बहुत सारी चीजें दी गई है। तो ये क्या है कि मतलब बहुत डिटेल है इसके ऊपर भी, केवल मृत्यु के ऊपर भी। क्या डिटेल? तो उसमें ये कहा जाता है कि जो 15 ऐसे एकादशी का मानते हैं, तो अकाल मृत्यु के बाद भी वो कब मरा है, किस घड़ी में मरा है, ये सब चीजें भी डिपेंड करती हैं कि वो मतलब मुक्त होगा या प्रेत योनि में जाएगा। 15 दिन का क्या महत्व होता है? ये 15 दिन का ये होता है कि जैसे पितृपक्ष चलता है ना, तो वो हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, सब करते हैं। तो वो क्या, जैसे सब यही मानते हैं कि हमारे पितर कहाँ गए, स्वर्गवासी हो गए, यही तो बोलते हैं। तो स्वर्ग में गए हैं, अब स्वर्गवासी हो गए तो हम उनका तर्पण कर रहे हैं, यानी स्वर्ग के द्वार खुलेंगे तभी तो वो हमारा तर्पण स्वीकार करने आएंगे। अच्छा, ऊपर स्वर्ग के द्वार खुल गए, तब वो पितर आए हैं, तब हम उनको तर्पण कर रहे हैं, उनका श्राद्ध कर रहे हैं। ये जो 15 दिन प्रक्रिया चलती है ना, सभी के घरों में चलती है, तो वो तभी मतलब स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। तो उस समय अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो सीधा स्वर्ग में जाता है। अच्छा, और उसके विपरीत होती है अगर नहीं होती 15 दिन में, वो फिर वही है कि किस मुहूर्त में हुई है, किस घड़ी में हुई है, किस तरीके से हुई है, तो उसके ऊपर ये मतलब कंफर्म नहीं रहता कि हाँ भाई ये स्वर्ग में ही जाएगा या इसको मुक्ति मिल ही जाएगी, ये चीज है। तो क्या आप अघोरी की कंटिन्यू करते हैं? अघोरी का क्या था कि है ना, अब जैसे वो आया तो उन्होंने कहा कि है ना अभी रात में तो आप नहीं कर सकते अंतिम संस्कार, नहीं तो ये प्रेत योनि में चला जाएगा। तो वो लोग बोले कि है ना फिर मैं कैसे क्या करूं जिससे ये मुक्त हो जाए। तो वो बोलते हैं कि एक वो होती है शवपीठ प्रक्रिया उनके में। क्या होती है? शव, जिस मतलब ऐसे एक जगह होती है जहाँ पे शव को रख के उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, जहाँ अग्नि दी जाती है, मुखाग्नि। तो उस जगह को बोलते हैं शवपीठ। शवपीठ, हाँ। तो वो अघोरी ने क्या किया कि है ना आप शवपीठ की पूजा करवा लो तो शवपीठ इससे शुद्ध हो जाएगी, और उस प्रक्रिया में क्या सूर्योदय तक का समय आपको मिल जाएगा, फिर आप इसका अंतिम संस्कार कर देना। तो उसमें क्या है कि है ना ये जो अकाल मृत्यु का दोष है ये खत्म हो जाएगा। पर ये शक्ति हर किसी के पास नहीं होती, और अघोरी जो साधना करते हैं उससे ये ऐसी ही शक्तियां इकट्ठी करती हैं जिससे ये लोगों का भला भी कर सके। अब जैसे वो उस दिन उन्हें अघोरी मिल गया मान लो शमशान घाट में, तो वो बोले कि ठीक है। तो शवपीठ की जो प्रक्रिया हुई उसमें क्या होता है कि शवपीठ को पहले शुद्ध किया जाता है। वो भी कैसे करते हैं, हड्डियों का चूरन रहता है उनके पास, और जैसे आपने देखा हो कभी फोटो में या वीडियो में, तो एक वो मतलब इंसान की खोपड़ी रखते हैं हाथ में खाली, तो उसको वो उसको एक पात्र की तरह उपयोग करती हैं। आदमी देख के डर जाए। हाँ डर तो जाएगा। तो वही चीज आ जाती है जो कोई उपयोग नहीं करेगा वो हम कर लेंगे। वो चीज आती है, कौन बर्तन ढूंढे कहाँ से लाए, तो ठीक है ये भी बर्तन है। क्या बोलते हैं उसे? उसको वो बोलते हैं कपाल। कपाल क्रिया करके पहले उसको शुद्ध किया जाता है, फिर उसमें वो मतलब पानी वानी जो भी पीते हैं वो भी कर लेते हैं, उसमें चूर्ण भी रखते हैं। जो उसमें क्या जैसे अपन चौक कूटते हैं, आप पूजा वगैरह होती है, हाँ आटा हल्दी का, तो वो उस चूर्ण का उपयोग करके वो शवपीठ को पहले पूरा चारों तरफ से घेरा बनाया उन्होंने, उसके बाद शव को रखा गया उसके ऊपर। फिर उसमें क्या कहते हैं कि वो उनको वो प्रसाद वगैरह और ये फूल माला वगैरह लेके आए, फिर वो शव को पहना के फिर वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। उससे ना शव का एक तरीके से ये समझ लो कि है ना जो शव के दोष हैं उस समय, जैसे अकाल मृत्यु से जो दोष लग गए उसको, वो खत्म हो जाते हैं। उसमें एक इंसिडेंट मैंने ये भी लिखा था कि जैसे जब उसको फिर मुखाग्नि दी गई बाद में, शवपीठ की क्रिया पूरी हो गई उसके बाद, शवपीठ क्रिया करने के बाद आपने कहा कि जो है सीधे स्वर्ग पहुंचेगा व्यक्ति, लेकिन अगर उसने पाप कर रखे हो या नहीं, वो पाप पुण्य की बात अलग है, प्रेत योनि में नहीं जाएगा।
अच्छा। ये है। देखो पाप पुण्य का फैसला तो तब होगा जब वो पहुंच जाएगा उस मतलब स्थिति तक जहां उसके पाप पुण्य का फैसला सुनाया जाए, जहां उसका लेखा जोखा देखा हाँ। जाए। पर अगर वो मरते मतलब जैसे अंतिम संस्कार हुआ, वो तो प्रेत योनि में भटकने लगेगा, यहीं रह जाएगा। कौन देखेगा उसके पाप पुण्य को? ये चीज है। तो वो जो प्रक्रिया की गई वो उसको प्रेत योनि में मतलब न जाए इसके लिए की गई। अच्छा। ये कहानी थी उसमें। तो फिर है ना वो जब चिता में आग लगाई गई तो उसमें ये था, ये मैंने देखा था एक कहीं पे कि है ना वो वीडियो जैसे मतलब वो आग अग्नि जलाई गई तो उसमें से जो अग्नि निकलती है तो वो अघोरी उसको अग्नि को अपनी तरफ लेने की कोशिश करती है। अब इसका मैंने उत्तर ढूंढा कई जगह पे, तो इसका मतलब अग्नि को अपनी ओर, अपनी ओर उसकी करने की आंच को कोशिश अपनी ओर लेने की हाँ, कोशिश करता है। कि जैसे ही अग्नि निकली शव हाँ। में से, तो उनका कहना इसमें ये था कि जैसे अग्नि निकलती है तो उस हर किसी की एक ऊर्जा है, तो हम लोग कैसे निर्वाह कर रहे हैं, मतलब कि ये सड़ा गला जो भी मांस है वो खा के या जो भी मिल जाए वो कभी किसी से मांगते नहीं है घोड़ी, कुछ भी भोजन वगैरह कुछ भी नहीं मांगेंगे। अब जो मिल जा रहा है उसी में तो वो कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हमें साधना करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से लेंगे हम? तो वो शव से लेती है। अब उन्होंने शव का शुद्धिकरण क्यों किया? जिससे उसकी जो ऊर्जा निकली वो अच्छी ऊर्जा हमें मिल सके, इसलिए उन्होंने सबका तो मतलब शुद्धिकरण लोगों किया का था। भला नहीं कर रहे थे, अपने लिए कर रहे लोगों का भला इसलिए कर रहे थे कि प्रेत योनि में हाँ। जाने से उन्होंने रोक दिया ना उसको। हाँ। ये उनका भला हो गया। अब जो बचा वो उनकी ऊर्जा अपने अंदर ले तो ली, एक जिससे पंथ दो काज, उनके भी हो हाँ, हो एक जाए, पंथ दो हमारा भी, काज, हमें भी मिल जाए बिल्कुल एनर्जी। बिल्कुल। तो वो भी ऊर्जा किस लिए संचित की उनने? इसलिए कि जो वो साधना करके शक्तियां इकट्ठी कर रहे हैं वो फिर से लोगों के काम में आएंगी। अच्छा। ऐसा। इसमें एक चीज और आती है हल्की कि अघोरी जो है मल मूत्र और जो भी सड़ा गला रहता है या किसी भी प्रकार की चीज सब खा लेते हैं। हाँ मतलब ये तो मतलब इसके ऊपर कोई ऐसा प्रमाणिक नहीं है, पर ये पढ़ा मैंने भी है अच्छा। कि वो मल मूत्र कुछ भी खा लेते हैं। और खा क्यों लेते हैं उसका ये उत्तर है कि उनके लिए क्या है, संसार की हर एक चीज बराबर है ना, तो उन्हें खीर पूरी देख के खुश हो जाएंगे भाई अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, और ना ही वो मतलब मांस मच्छी ये जो चीज है। ये एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं गंगा घाट का। तो उसमें क्या हुआ कि ना एक शव तैरते हुए गंगा आ घाट गया। कहाँ का? गंगा घाट का। गंगा घाट का। तो वो शव तैरते हुए आ गया बाहर, मतलब ऊपर आ नहीं जाता जैसे पानी में उन्होंने कर दिया। कई बार अपन जल उसको जलदाह बोलते हैं, जैसे अग्निदाह होता है, जलदाह होता है, ये दाह भी कई पानी तरह में के छोड़ होते हैं। देते हैं सबको। हाँ, तो पानी में छोड़ दिया तो वो जलदाह हो गया। अब जलदाह करके चले गए, मतलब घर वाले तो चले गए। अब वो ठीक है। शव कई बार ना ऊपर आ जाता है, अंदर नहीं गया। जैसे अंदर कब जाता है कि जब वो फूल जाएगी बॉडी और अंदर जो मतलब जलीय जंतु हैं वो उसको खा लेंगे, तो वो नहीं, आमतौर पे तो डिस्पोज ये हो होता है जाता जब है। फूल जाती है बॉडी तो फूलने के बाद ऊपर ही आ जाएगी हाँ, बॉडी को तो। तो वो ऊपर आ गई। अब घाटों पे कम आती है, वो तो तेज बहती है ना गंगा मैया, तो वो बह के कहीं भी चली जाए। अब वो घाट पे अघोरी बैठे थे, तो उन्होंने निकाल लिया आराम से उसको और भोजन की तरह उपयोग किया। उसको ही खा गए। हाँ हाँ, ऐसा। तो उनका ये है कि है ना जो भी मिल जाए पेट भरने के लिए, मतलब इतना पेट भर जाए कि हम अपनी पूजा साधना आराम से कर सके। तो चाहे वो शव हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे कुछ भी हो। इसमें ये बताइए कि आदमी क्यों ना डरे? तो वो तो शव क्यों क्या ना है, डरे? देखो क्योंकि सबसे अब मतलब शव को अपशिष्ट पदार्थ है वो, तो उसका क्या होगा, वो नदी में पड़ा रहेगा, उसको जलीय जीव जंतु खा लेंगे, खत्म हो जाएगा। मतलब उससे किसी का क्या ही बिगड़ रहा है, डरने वाली क्या बात है इसमें? कोई जिंदा इंसान को तो नहीं खा रहा है, इंसान को खा गया कोई, कोई आप जिंदा करिए डरने इंसान वाली को क्या तो नहीं बात है? खा रहे ना वो। नहीं, जिंदा इंसान को ये नहीं है। खा रहे हैं, लेकिन एक इंसान के मांस को खाना या बॉडी को खाना वो भी बहुत बड़ी बात है। अब हाँ वहां गंगा घाट पे कई लोग होंगे, उन्होंने देखा होगा खाते हाँ, तो हुए। इसलिए इंसिडेंट सामने आ गया कि वो हाँ ऐसे शव को खा जाते हैं। नहीं तो पहले इसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी चलती थी कि खाते हैं कि नहीं खाते, पर ये जो गंगा घाट वाला इंसिडेंट मैंने आपको बताया ना, हाँ। ये हुआ है। इसके बाद कई लोगों को ये चीज मतलब प्रूफ मिल गया कि हाँ भाई वो मांस हाँ। खा लेती है। अच्छा। ऐसा। आपने कभी देखा है घोरी अपने सामने से? क्योंकि सामने आपने से किताब लिख दी है इतनी एक बड़ी। मतलब देखे तो है, पर ये मांस वास खाते नहीं देखे है। क्या घटना थी? किस तरीके से वो मिलना हुआ? घटना ऐसी थी कि जब मैं मतलब मैंने हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई पूरी की है, तो जब मैं हॉस्टल में कब गई, की बात है? लगभग 20 साल हो गए इस बात को, 2000 सन 2000 रहा होगा वो। हाँ, अच्छा। तो मैं जब मैं हॉस्टल में आई, मास्टर्स कर रही थी मैं, तो वहां पे काय में क्या है, मास्टर्स हैं? मैं मैथ से एमएससी की है मैंने। अच्छा। तो एमएससी प्रीवियस ईयर की बात है, ये नई नई आई थी घर छोड़ के, तो थोड़ा ये भी है कि अकेला मतलब अकेलापन भी लगता है ना, तो थोड़ी इनसिक्योरिटी भी कभी कभी अपना डर बन जाती है। तो मुझे क्या थोड़ा ऐसा डर लगने लगा था, कभी नींद खुल जाती थी अचानक से कहीं कुछ। उसके बाद फिर मैं दीपावली पे अपने घर चली गई। हॉस्टल कहाँ था आपका?
हॉस्टल यहीं ग्वालियर में था। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैं दीपावली पे घर गई, लौट के आई, मतलब गवर्नमेंट हॉस्टल था, तो मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी, हम्म। पर मेरे बैच की क्या जो भी हॉस्टल में ही आ लड़कियां, गए थे क्या? हाँ, अच्छा। तो मैं मतलब जितनी भी लड़कियां हैं वो जानती हैं इस इंसिडेंट को, क्योंकि काफी हल्ला मचा था इसका। अच्छा। तो क्या हुआ कि है ना, वहाँ पे मंदिर नहीं था उस समय, बाद में बन गया था। तो वहाँ पे छोटी सी ऐसे दीवार पे एक आला टाइप का बना था, तो बोलते थे ये किसी की मजार है, वहाँ बबूती रखी रहती थी। हॉस्टल के अंदर अंदर दीवार? अंदर, हाँ, अंदर दीवार में कोने में था। तो मुझे लगा कि भाई दूसरे धर्म के लोगों की होगी मान्यता, मैं कभी उधर हाँ। गई नहीं। फिर क्या हुआ कि है ना, जब मैं लौट के आई तो सब लोग बोले कि तुमको पता है ऐसे ऐसे किसी को, मतलब एक आत्मा ने पजेस कर लिया था एक लड़की को। मैंने कहा कब, मैंने तो देख मतलब मुझे तब तक, आपको लड़कियों ने बताया कि हाँ, किसी हाँ, लड़की को? एक लड़की को, जैसे मतलब हम लोगों के क्या होता था, 15 दिन में आउटिंग मिलती थी बाहर जाने के लिए। अच्छा। तो वो लड़की भी बाहर गई। हॉस्टल की लड़की हाँ, थी वो? हॉस्टल की लड़की थी, कई सारी लड़कियां। जब वो लेकिन वापस लौट के आई तो वो नॉर्मल नहीं थी। मतलब वो बुरी तरह चीख रही थी, मतलब बहुत ज्यादा वो एबनॉर्मल बिहेवियर था उसका, और ऐसा साफ समझ में आ रहा था कि ये अपनी हम्म। चेतना में नहीं है, कि कोई किसी और की तरह व्यवहार कर रही है। हम्म। तो फिर जो वार्डन थी वो मतलब काफी अच्छी स्ट्रिक्ट लेडी थी, बोल्ड थी कहने को, मतलब बहुत साहसी महिला थी वो। उन्होंने उसको लेके वो मजार के पास गई और बबूती लगे, कुछ मंत्र वगैरह जो भी पढ़े हो, मतलब वो मैंने आंखों देखा हाल नहीं है, तो वो मैं पुख्ता तौर पे नहीं कह वो भी सकती हूँ, पर ये जानती सब थी क्या? मुझे, वो अघोरी थी क्या वो, कि मंत्र अघोरी वगैरह मैं पढ़ ली? बता रही हूँ, इसमें कहाँ आएंगी अघोरी। तो वो क्या हुआ कि वो सही हो गई। हाँ। अब ये इंसिडेंट मैंने सुना। हाँ। कई बार क्या होता आपने है, हम देखा नहीं? चीजों को देख लेती है, तो जो गलत फहमियां हमारी है वो दूर हो जाती हैं। सुनने में क्या, हम उनमें अपने मन से भी कुछ ना कुछ जोड़ लेते हैं। हम्म। अब उस इंसिडेंट से मैं इतनी ज्यादा, मतलब क्या कहती हूँ, थोड़ा डर सी गई थी। अच्छा। तो मुझे और थोड़ा डर लगने लगा। मैं फिर सोचने लगी कि कैसे घर पे बताऊं, क्या करूं। फिर ये भी था कि पढ़ाई का भी स्ट्रेस है, तो मैंने सोचा मंदिर में जाके किसी पंडित से बात कर लेती हूँ। तब मैं आई, ये इधर मांडरी वाली माता का मंदिर है अपने ग्वालियर में, तो वहां गई। वहां पे क्या है, ये नवरात्रि शुरू हो गई थी, तो वहां अष्टमी को माँ काली का वो होता है हवन, तो हम्म। उसमें अघोरी आते हैं अष्टमी की रात को। अच्छा। हाँ, ये मुझे मालूम नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम उनको वहीं देखा था। हम्म। तो मैं जब गई, अष्टमी का दिन था, तो मैंने उनसे बोला, अब वहां बहुत सारे अघोरी अघोरी बैठे, और काले कपड़े, वो जो माँ काली की पूजा करते हैं तो वो काले ही कपड़े धारण करते हाँ। हैं, खूब जटा वटा ये सब, और बड़ा लंबा सा तिलक उनका। तो फिर मैंने वहाँ जो पंडित जी थे उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे कोई ताबीज वगैरह आप दे सकते हो क्या बना के माता का? तो मतलब मुझे क्या थोड़ा ऐसा लगता है कि कभी डर सा लगने लगता है, तो हाँ। वो नहीं लगेगा। कई बार क्या होता है, देखो मैं ये नहीं कह रही कि ताबीज वगैरह बहुत ज्यादा प्रभावी रहते हैं इन हम्म। चीजों पे, पर कई बार अपनी साइकोलॉजी ऐसी सेट हो जाती है कि हाँ मेरे पास प्रोटेक्शन हाँ, के कई लिए कुछ है। प्रोटेक्शन के लिए कुछ है तो वो चीज है। तो ऐसा, मतलब तब वो चीज समझ नहीं आई थी, पर मैं उनसे बोलने गई तो उन्होंने कहा कि है ना, आप इनसे बाबा से कह दो ये हवन करेंगे। अब मुझे डर लग रहा था क्योंकि काफी हड्डे कट्टे लंबे चौड़े और एकदम काले कपड़े पहने। तो वो अपने आप ही बोले इधर आओ। हाँ। मैंने कहा प्रणाम बाबा। तो हम्म। बोले क्या चाहिए, तो मैं, हमने कहा ताबीज चाहिए। हम्म। तो बोले सुनो, आज अष्टमी की रात को हवन होगा, और जो अष्टमी की रात को हवन किया जाता है ना, हम्म। वो तंत्र क्रियाओं के लिए किया जाता है ज्यादातर। अच्छा। हाँ, काले जादू को बस? हाँ, माँ काली की पूजा ही होती है तंत्र सिद्धि के लिए। तो वो बोले आज रात को जो हवन होगा उसके बाद आप सुबह ले जाना ताबीज। अब मैंने बोल तो दिया, फिर मुझे ये भी लगा कहीं ऐसा तो नहीं तंत्र वगैरह कर दे मेरे ऊपर, मैं अपने सेंस में ही नहीं रहूं, या कुछ गलत ही हो हाँ। जाए। तो फिर मैंने कहा बोल दिया, चलो चलते हैं देखते हैं। अगले दिन मैं गई सुबह ही, तो वो मतलब बारीक, मतलब ऐसे जो हवन कुंड था ना उसके हम्म। पास ही मिल गए मुझे। और मतलब ताबीज वो बना के रखा हुआ था, धागा भी उसमें था, उन्होंने कहा ये पहन लेना। अच्छा। हाँ, अब मैंने ले लिया, मैंने कहा पहनूं कि नहीं पहनूं कहीं कुछ और गड़बड़ नहीं हो जाए। फिर मैं उसको लेके आई, और मतलब मेरे यहाँ जो घर पे मंदिर था उसमें रख दिया। मतलब मैंने कहा जो भी है भगवान आप हॉस्टल जानो। में मंदिर होगा, आप कुछ बना रहे? हाँ, हॉस्टल में, मतलब रूम में ही एक छोटा सा बना रखा था, अच्छा। मतलब शुरू से पूजा पाठ करने का माहौल रहा है घर में। अच्छा। तो हॉस्टल में एक छोटा सा ऐसे माता की मूर्ति रख ली, शिव जी की मूर्ति रख ली, और थोड़ा चालीसा वगैरह रोज करती थी। तो मैंने वहां पे लाके रख दिया। तो फिर है ना वो, अगले दिन फिर मैंने पहना, मैंने कहा जो भी अगर इसमें कुछ होगा नेगेटिव हम्म। तो निकल चुका होगा। हालांकि कुछ था नहीं, क्योंकि वो उसको पहनने के बाद मतलब मुझे काफी ऐसे पॉजिटिविटी फील होने लगी, और जो डरावने सपने आते थे वो भी बंद हो गए। तो वो मेरा पहला अनुभव था किसी अघोरी को सामने से देखने का। डर नहीं लगा आपको कि अब सीधे अघोरी से जाके मांग लिया आपने? थोड़ा मतलब पहली बार में थोड़ा दिखने लगा। में भी ऐसे देखो होता है। डर कब लगता है, डर उन चीजों से लगता है जिन्हें हम जानते नहीं है। ये आप हमेशा गौर करना, जिन चीजों को हम जान जाते समझ जाते तो हमारा डर अपने आप चला जाता तब है। जानती थी आप कि अघोरी क्या तब होता है, नहीं किस जानती तरीके से? थी, इसलिए मुझे डर लगा। पर जब मैंने वो ताबीज पहना तो मुझे भरोसा भी हुआ कि नहीं भाई, मतलब मुझे जो लग रहा था कि कुछ तंत्र वगैरह तो नहीं है या कुछ ऐसा तो नहीं है, तो वो कुछ हम्म। था नहीं एक्चुअली।
अच्छा। तो इससे थोड़ा भरोसा बन गया कि चलो भाई उनकी वेशभूषा से हमें क्या करना है, उनको जैसे भी रहना हो। तब ये भी नहीं मालूम था क्यों वो इस तरीके की वेशभूषा रखती है। तो फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ भाई अघोरी होते तो हैं पावरफुल। इसलिए फिर और लगा कि चलो इनके बारे में लिखना चाहिए। अब इतने साल बाद आपने लिखा, क्या कुछ, जैसे कई घटनाएं होती हैं, कई चीजें आती हैं सामने निकल के, पढ़ते हैं, जानते हैं, कई चीजें निकल के आती हैं, कुछ इंटरेस्टिंग जो निकल के आया हो या कुछ याद हो लिखने के दौरान का, एक तो जो दर्शकों को बताना लिखने चाहें? के दौरान जो मैंने आपको बताया शुरू में कि वो एक योगेश्वरी माई थी, हाँ। मतलब गायनिक डॉक्टर थी, तो उनका एक इंसिडेंट था। हाँ, थोड़ा बताएं डिटेल मतलब में। मैंने जो कहानी लिखी है उसमें 3 कैरेक्टर दिए मैंने। 3 दोस्त हैं, वो बनारस की यात्रा पे जाते हैं और अचानक उनको ऐसा लगता है कि हमें अघोरियों के बारे में जानना चाहिए। पर वो ये कि देख के डर इतना लगता है कि हिम्मत ही नहीं होती इनसे हम्म। जाके पूछे हम कुछ भी। तो वो लोग क्या छुप के देखने लगते हैं। हम्म। वहां से उनको पता चलता है कि उज्जैन में भी इनसे मिला जा सकता है। उसमें मतलब मैंने कौन जब लोग देखने लगते हैं चुपके, मैं समझ नहीं वो पाया। 3 दोस्त थे, 3 हाँ। दोस्तों के जरिए मैंने इस कहानी को आगे हाँ। हाँ। बढ़ाया है कि वो 3 दोस्त ना इस चीज को लेके क्यूरियस हैं कि अघोरी कैसे होते हैं, इनकी दिनचर्या क्या होती है और ये क्या क्या मतलब हाँ। दीक्षा वगैरह किस तरह की होती है, कौन सी शक्तियां ये हासिल करती है, साधनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये सब वो जानना चाहती हैं, पर अब वो पूछे किससे ये उनको नहीं समझ आता। हाँ। और उनको ये भी नहीं मालूम था कि अघोरियों के बारे में कुछ लिखा हुआ ऐसे संग्रह किया हुआ है हाँ। जो हम पढ़ के जान सकें। तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम ना शमशान के आसपास कहीं छुप जाती हैं, हम्म। तो उनके बारे में जो भी जो रात भर में प्रक्रियाएं होंगी वो हम्म। हम समझ लेंगे। तो वहां से ये कहानी शुरू होती है। फिर जब वो जाते हैं उज्जैन में, जाते हैं इसी सिलसिले में कि और पूछने के लिए कि क्या से क्या अघोरी होती है, तब उनको वहाँ योगेश्वरी माई मिलती है। अच्छा। हाँ। तो अब क्या है, अघोरियों के पास शक्तियां इतनी होती हैं कि वो आपको देख के आपके मन की बात जान लेंगे हम्म। कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हो, किसकी तलाश में यहाँ आए हो। तो वो तीनों तो थे ही कि हमें तो गोलियों के जानना है। बारे में जानना है। हाँ। और फिर ये भी है कि आजकल क्या होता है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए, कहते नहीं है जाओ हम तो संन्यास ले लेंगे, हम्म। हमसे नहीं हो रहा हम तो संन्यास ले लेंगे। पर असल में संन्यास लेना उतना आसान नहीं होता और अघोरी बनना तो बिल्कुल ही आसान नहीं है। पर आजकल ऐसा होने लगा है क्योंकि अघोरी कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो है ना जो मतलब थोड़ा मदिरा सेवन जिनको ज्यादा पसंद है वो भी ऐसे ही शामिल हो जाते हैं कि हम अघोरी हैं वो पी के पड़े रहेंगे। ऐसा। तो उनको क्या लगा कि एक तो महिला अघोरी मिल गई हम्म। उनको, तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि महिलाएं भी अघोरी होती हैं, बहुत कम होती हैं पर होती हैं। फिर दूसरा ये कि है ना उज्जैन में तो कई कई हैं ऐसे, हम्म। क्योंकि महाकाल के दरबार में तो सभी आते हैं। हाँ। तो उनको ऐसा लगा पता नहीं ये असली है कि नकली है। तो वो अब उनमें जो 3 दोस्त थे उनमें एक था वो थोड़ा भरोसा करने लगा था मेरी तरह कि हाँ भाई अघोरी होते हैं और सही अच्छा। अच्छे भी होते हैं। हाँ। और बाकी जो 2 दोस्त थे वो थोड़े डाउट में थे। तो वो जैसे अब वो अघोरी माता थी, उनने समझ लिया कि ये लोग ना पूरी तरह कंफर्म नहीं है और ये लोग अघोरियों को ढूंढ रहे हैं कि अच्छे अघोरी कौन से होते हैं और जो नकली रहते हैं वो कौन से होते हैं। अंतर देख रहे थे कि असल में हम हाँ, पहचाने कैसे, अघोरी कैसे कि होता असल में मतलब उतना जो जान चुके हैं वो हर कोई फॉलो करता है या फिर ऐसे ही बन जाती हैं। तो ये है। हाँ। अब उज्जैन में क्या है, उज्जैन में आप देखो कुंभ मेला होता है जैसे, हाँ। तो वहां पे मतलब कई तरह के बाबा साधु अघोरी सब इकट्ठे होते हैं वहाँ। हम्म। और तो वो अघोरी माता से पूछते हैं कि है ना, अघोरी माता ने जैसे जान लिया तो उन्हें कुछ पूछा नहीं, पर हम्म। अघोरी माता ने आवाज दी कि है हम्म। ना इधर आओ तुम जरा। तो वो हम्म। पूछते हैं अरे माता आपको क्या चाहिए। तो जो अघोरियों के बारे में थोड़ा भी जानता होगा ना उसको ये जरूर पता होना चाहिए कि अघोरी को कभी किसी से कुछ भी नहीं चाहिए होता और ना ही वो मांगती है। तो वो जो तो एक मतलब किस्सा है मुझे याद हम्म कि सुना था मैंने किसी से या हम्म देखा है मैंने, याद नहीं, कि एक व्यक्ति होता है तो उसे अघोरी मिलता है, तो अघोरी को जो है वो पैसे देता है पहले कि लो बाबा, लेकिन पैसे ना के लिए मना करके कि नहीं पैसा नहीं चाहिए, मांस खाऊंगा, हाँ, ये वही मैं बता रही हूँ आपको, मांस तो वो खाऊंगा भी मैं। तो यही बोलती है कि चाहिए आप मुझे मांस खिला दो तुम। अच्छा। तो वो डर जाते हैं तीनों लोग। हाँ। अब वो उसका दोस्त बोलते हैं चलो भाग चलो, कहीं पता नहीं चले कि है ना ये अपन को ही खा जाए उतार के। तो वो जो मेन कैरेक्टर है तो स्टोरी का क्या वो हुआ था, थोड़ा बताएं इसमें, ये मांस खाने वाला। वो उन्होंने ये पूछा आपको कुछ चाहिए गोरी माता, आप हाँ। यहाँ मतलब मतलब मैंने देखा नहीं है महिलाओं को, तो हाँ। आप यहाँ अकेले हो। तो वो बोलती है क्या दोगी तुम मुझे। तो बोले आप जो मांगो कि चलो मुझे मांस खिला दो, मुझे मांस चाहिए। मांस खाना हाँ। है। हाँ। तो वो कहते कि मैं तो, अब वो डरने लगते हैं दोस्त वगैरह, तो वो जो एक मतलब था जो थोड़ा भरोसा करने लगा था, वो बोलता है ठीक है मैं आपके सामने हूँ, आप अगर खाना चाहती हो मांस खा लो, कहाँ से लाऊं बताओ मैं। हम्म। तो वो बहुत जोर जोर से हंसती है, कहती है कि ना मैं तो ये देख रही थी कि तुमने पूछ कैसे लिया मुझसे कि मुझे क्या चाहिए।
तुम होते कौन हो देने वाले? देने वाला तो महाकाल है, मैं तो उसी की साधना करती हूँ। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम कुछ दे सकते हो तो लाओ, मांस खिला दो मुझे। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, हमारी गलती है, हमने मतलब आपसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, पर है ना ऐसे आप तो जीवित इंसानों का मांस नहीं खाते हो जहाँ तक मुझे पता है। तो वो कहती है जब पता है तो डर क्यों रहे थे? क्योंकि हम लोग ऐसे मांस नहीं खाते। तब वो कहती है कि हम लोग मांस ऐसे नहीं खाते, वो एक केवल प्रक्रिया है, मतलब ये दिखाने के लिए कि हमारे अंदर किसी भी चीज को लेके घृणा नहीं बची है। अच्छा। मतलब जो घृणा और जो डर है, जो भी नेगेटिव चीजें रहती है ना इंसानों में, वो सब खत्म हो चुकी है। कुछ भी खाने को दे दो, हम उसको एक ही भाव से खाएंगे। तब फिर वो बोलती है कि चलो तुम लोगों ने इतनी मतलब अघोरियों के बारे में जानने के लिए इतनी मेहनत की है, सब की है, तो अब तुम आगे से मतलब ये रखना कि तुम्हारे ऊपर कभी किसी चीज की गलत वो नहीं पड़ेगी। ऐसे एक कहानी मैंने उसमें बताई है। क्या गलत वो नहीं पड़ेगी? गलत यही कि नेगेटिव चीजों का सामना नहीं करने को मिलेगा, कभी किसी से डरोगे नहीं। अघोरी के बारे में इतना जाना है तो थोड़ी एक मतलब जो सकारात्मकता तुम्हें मिली है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अच्छा। ऐसा। आपने ऑफ कैमरा एक घटना और बताई थी हमें कि किसी घर में अघोरी आ जाते हैं। हाँ, क्या वो घटना वो थी, थोड़ा वो भी बताएं? ऐसी बताई थी। वो इसके ऊपर हुई थी कि भूत प्रेत को कैसे वो लोग बस में करते हैं, क्योंकि अघोरियों के पास बहुत शक्तियां होती हैं। जैसे वो शमशान में साधनाएं करती हैं जब, तो वहां पे जो जैसे वही आपने जो अभी थोड़ी देर पहले अपनी चर्चा हुई थी, तब आपने कहा था कि जो मरने के बाद पता कैसे चलेगा कि इसने अगर बुरे कर्म करे हैं तो वो हाँ, मतलब गलत उसमें सही बात। जाएगा ही। तो जो भूत प्रेत बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, उन्होंने अपने जीवन भर में किस तरह के कर्म किए हैं। तो जो मतलब हर किसी को तो अघोरी नहीं कर देते, मतलब शवपीठ की जो पूजा करके हाँ। शुद्धि की, वो हर समय तो नहीं उपलब्ध होते ना अघोरी। हाँ। तो जैसे जो बन गए भूत प्रेत पिशाच, तो वो कहाँ रहेंगे? शमशान में भटकेंगे। तो नहीं तो घर अघोरी, में भी दिख जाते हैं, किसी को लग गए, घर में आ गए हाँ हैं, मतलब किसी पता पड़ता है निकलते किसी कहाँ घर से में है। है? निकलते तो शमशान से ही है ना। हाँ। तो फिर कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं। इसके ऊपर एक पुनर्जन्म की कहानी चली थी जिसमें ऐसा बोला था, इंटरव्यू मतलब था एक बच्चे का, मतलब थोड़ा ये दूसरा टॉपिक है। नहीं नहीं, बताइए। उसमें ऐसा था कि है ना इंटरव्यू लिया गया एक बच्चे का, उसने ये दावा किया था कि हमें अपनी पुनर्जन्म का सब कुछ याद है, मतलब मुझे कैसे मारा गया, उसको मारा गया था तो उसकी भी अकाल मृत्यु हुई थी, और मैं कैसे दूसरी योनि में पहुंचा, मतलब दूसरे जन्म के लिए क्या प्रोसेस थी, उसने सब कुछ बताया था। जन्म की प्रोसेस भी बताई? हाँ, मतलब कैसे आत्मा बनने के बाद कैसे घूमती हैं आत्माएं, हाँ। ये सब भी बताया था। तो उसमें ये बताया था कि जैसे हवा चलती है ना, तो हवा के साथ साथ आत्माएं चलती हैं। अब जो सीधी सादी सी आत्माएं, जैसे लोग भी होते हैं, कोई सीधे, कोई बहुत ज्यादा खूंखार टाइप के लोग होते हैं। हम्म। हाँ, तो जैसे ये भी बोला जाता है कि अघोरी जो है वो भूत प्रेतों को बस में कर लेती है। अच्छा। अब जैसे शमशान में मैंने अभी आपको किस्सा बताया था कि शवपीठ की पूजा करके उन्होंने शुद्धिकरण किया, हाँ। उसके बाद फिर वो मतलब कि अकाल मृत्यु हुई है, तो वो प्रेत योनि में नहीं जाए। पर हर बार तो नहीं अघोरी ऐसा कर सकते ना। और हर बार क्या होता है कि है ना, उनको आत्मा को इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। जैसे पूरे जीवन भर उन्होंने पाप किए, अब उनका अंतिम संस्कार कभी भी कर दो, पर जरूरी नहीं है कि उनको मुक्ति मिल जाए। तो वो क्या करते हैं कि है ना भूत प्रेत योनि में आ जाते हैं। शमशान में ऐसी कई सारी आत्माएं हैं जो मतलब बुरी आत्माएं समझ लो। हाँ। जो अच्छी हैं वो तो मुक्त होके चली गई, जो बुरी हैं वो अच्छी और वहीं बुरी पे आत्मा होती है क्या? होती हैं। जैसे लोग अच्छे और बुरे होते हैं, इंसान भी तो होते हैं। हाँ। इंसान भी, अब जैसे अपन किसी से कांटेक्ट में आते हैं तो अपन पहली बार में क्या जज करते हैं, यार हाँ भरोसे लायक है इंसान, लेकिन वो हमारी नहीं है। मेंटल स्थिति के ऊपर भी तो रहता है कि मेरे लिए वो अच्छा है, शायद दूसरे के लिए वो बुरा नहीं, हो। कुछ चीजें, कुछ मतलब मैं बताना चाहूंगी, जैसे कुछ ऐसे पर्टिकुलर मतलब क्या कहते हैं अवगुण मान लो आप, कि वो जैसे कोई है उसको बहुत ज्यादा झूठ बोलने की आदत है, कोई है उसको चोरी चकारी, मतलब आप जैसे आजकल आप देख रहे हो रेप की घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो जो बलात्कारी आप उनको किस श्रेणी में रखोगे? ओब्वियसली बुरी श्रेणी में ही बुरी रखोगे। श्रेणी में आएंगे। तो आपको क्या लगता है ऐसे लोग जब मरेंगे तो ये नहीं भटकेंगे क्या आत्मा बन के? बिल्कुल। बिल्कुल भटकना ही अब वो चाहिए। मुझे पता नहीं है भटकेंगे कि नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ कि भटकेंगे। ऐसे लोगों को तो भटकना ही चाहिए। तो ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ऐसे कई सारे पाप हैं, मतलब ऐसे कई सारे कर्म जो पाप की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे कर्मों को करने वाले लोग जब मरते हैं, उनका अंतिम संस्कार होता है, तो उनको मुक्ति नहीं मिलती है। मतलब ये आप जब गरुड़ पुराण वगैरह में ये सब पूरी व्याख्या दी गई है कि किन कर्मों को करने के बाद हमें मुक्ति मिलती है, किन कर्मों कौन को कौन से कर्म है जिनको करने के बाद मुक्ति मिलती है और कौन कौन से नहीं है इनको? सत्कर्म है। सत्कर्म में यही आता है कि मतलब पूजा पाठ करो, अपने बड़ों को इज्जत दो, और है ना जो आप देखो और जो हर व्यक्ति किस पूजा पाठ भी कर रहा हो बुरे नहीं, कर्म नहीं कर रहा हो फिर? ऐसे बहुत लोग होते हैं आजकल। मतलब दिन भर वो क्या करते हैं कि ना पाप करेंगे और रात को जाके भगवान के रात को सामने जाके भगवान के सामने अरे ये तो भगवान फिल्म माफी का चाह रहा हूँ। किसी का सीन है ये।
कि वो पूजा करके और आके बोलते माता आपने करवाया, मैं कुछ नहीं जानता। तो उनका क्या होगा? पर उनका क्या, वो भगवान के ऊपर है। मतलब भगवान उनकी पूजा को एक्सेप्ट करे कि उनके बुरे कर्मों को देख रहे हैं, है ना। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जैसे जो अपनी यात्रा है जीवन की, ये केवल अगर आप अच्छे से सारे काम करते हो, जैसे रेस होती है वही है एक तरीके से देखी जाए, हर्डल रेस होती है ना, वही अपना जीवन है एक तरीके से। आप उन हर्डल को पार करने के लिए चीटिंग करते हो या आप अच्छे से खेल रहे हो, अच्छे से खेल रहे हो तो आप लास्ट में मतलब निकल जाओगे, आपकी आत्मा मुक्त हो जाएगी, जैसे आपने जीवन कैसे जिया। और अगर आप चीटिंग करते हुए, धोखा देते हुए, आपके हिसाब से जीवन क्या है? मैं बोलती रही हूँ, मेरे हिसाब से एक हर्डल रेस है जीवन। केवल हर्डल रेस? हाँ, कि हम दौड़ रहे हैं बस, दौड़ रहे हैं। जीवन एक टास्क है, मतलब मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ जैसे कि हर किसी को उसकी लाइफ के हिसाब से अलग अलग टास्क दिए गए। अपन यहाँ क्यों आए हैं, जैसे मतलब ये मैंने उपनिषदों के ऊपर काफी कुछ लिखा था ऑडियो बुक के लिए ही, तब मैंने ये पढ़ा था कि जो जितनी भी आत्मा है पूरे संसार में, अच्छी बुरी जो भी, सब भगवान का अंश है। मतलब जैसे एक बड़ा दीपक है, वो जोत जल रही है, उसमें से छोटे छोटे अपन दीपक जला दें तो वो हम हो गए, जो बड़ा दीपक है वो परमात्मा हो गया। परमात्मा यानी कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी जिसने सब कुछ बनाया है, उसमें कोई भगवान की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो भगवान है वो उन्हीं का रूप है, जो निर्गुण ब्रह्म बोलते हैं उनको। निर्गुण ब्रह्म जैसे हम उनकी कोई छवि नहीं बना सकते, वो केवल एक मतलब कैसे बोलूं, एक ऊर्जा है एक तरह की, जिससे हम सब निकले, निराकार ईश्वर। निराकार ईश्वर, तो उनको निर्गुण ब्रह्म बोला गया है उपनिषदों में, कि वही है, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं ने बनाया है। फिर साकार ब्रह्म बना उनसे, जिससे लोगों में आस्था बढ़े, वो समझें कि हाँ ईश्वर ने बनाई है पूरी। साकार ब्रह्म कौन? साकार ब्रह्म जो हम भगवान की पूजा करते हैं, शिव जी है, शक्ति, सब उन्हीं का रूप है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ना सारे भगवान एक ही है, आप किसी की भी पूजा कर लो। ऐसा ईश्वर और भगवान में अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। ईश्वर जो साकार और निराकार में, जैसे ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म ने क्या किया, जैसे वही चीज हो गई, जैसे किसी के पेरेंट्स नहीं है मान लो, अब वो अपने पेरेंट्स को याद करता है तो वो याद कर लेगा, पर वो किसी को बताना चाहेगा तो कैसे बताएगा, उसको फोटो दिखानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी कि ये मेरे पेरेंट्स थे। तो ऐसे निराकार जो ब्रह्म है, हमने उन्हें याद कर लिया, पर हम किसी को कैसे भरोसा दिलाएं कि हाँ है, तो हम साकार ब्रह्म के पास आते हैं। साकार ब्रह्म यानी जो ईश्वर जिन्हें हमने देखा है, शिव जी, ब्रह्मा जी। वो हमारी केवल मान्यताएं हैं? साकार ब्रह्म है वो मान्यताएं हैं या वास्तव में ये वास्तव में है? ये आप मतलब वो क्या कहते हैं, जब आध्यात्मिक उसमें जाओगे ना, अध्ययन करना शुरू करोगे, बहुत सारे जो वेद पुराण लिखे गए हैं वो केवल ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं, वो एक मतलब प्रमाणिकता के साथ लिखे गए हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है ना, ये उसी मतलब जो पर ब्रह्म बोलते हैं उनको, उनने बनाई है। तो जैसे मैंने मनुस्मृति में भी लिखा था, जो मतलब अपने पहले वो मनुष्य हुए थे, ऋषि मनु थे, उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, तो उसमें ये पूरी व्याख्या की गई थी कि ये कैसे ब्रह्मांड पूरा बना है, फिर कैसे ये सृष्टि आगे बनी है, तो उसमें सब कुछ ये बहुत डिटेल में बताया गया है। अच्छा, थोड़ा हमें ओवरव्यू बताएं हल्का सा। तो जैसे उसमें यही है कि ना, जो मतलब प्रकृति, मतलब जैसे कि जो निराकार ब्रह्म है, उनके भी दो रूप थे, एक स्त्री एक पुरुष। तो पुरुष में तो ये ब्रह्म आ गए, जो निराकार ब्रह्म है, जिनकी हम पूजा करते हैं, यानी ऊर्जा का स्रोत, जहाँ से ये सारी आत्मा निकलती हैं, सारी सृष्टि की संरचना हुई। और जो उनका मतलब फीमेल वर्जन है, वो है प्रकृति। तो आपने देखा होगा कि अपने यहाँ तो प्रकृति को भी माता के रूप में ही माना जाता है। मतलब प्रकृति जो है वो माता है, जो उनका ही फीमेल वर्जन है। हाँ, और मेल वर्जन भगवान, मतलब वो ईश्वर का, और मेल वर्जन पूरा ब्रह्मांड जिससे बना है, मतलब एक ऊर्जा का स्रोत है जो, जिससे पूरा ब्रह्मांड और प्रकृति। हाँ, अच्छा। तो उससे आगे चल के फिर ये मतलब उन्होंने जो लिखा उसमें ये था कि है ना, धीरे धीरे फिर उन्होंने कहा कि है ना, जो मनुष्य हमने बना दिए मान लो जो भी, तो वो कैसे जुड़े रहेंगे भगवान से, क्योंकि हर कोई तो नहीं ऐसे कि इतनी शक्ति किसी में नहीं होती कि सीधे चिंतन करके हम बस निराकार ब्रह्म का स्मरण कर लें और हो गया। जो ऋषि मुनि होते हैं वो तपस्या करते हैं, वो वहां तक पहुंच पाते हैं। पर है ना, कई बार क्या होता है कि हमें अपनी भावनाओं को, अपनी भक्ति को कहीं एक दिशा में तो समर्पित करना पड़ेगा ना, तो फिर साकार ब्रह्म की संरचना की गई क्या, जिससे ईश्वर से हम सीधे जुड़ सकें। मतलब हमें ये तो वो संरचना किसने की? ईश्वर ने की कि भाई इनके थ्रू मेरे को पूजो? ईश्वर ने ही की है। जो मतलब जो निराकार ब्रह्म है ना, उन्हीं ने अपने आप को साकार रूप में प्रकट किया है कि हाँ मतलब मैं हूँ, आप लोग ये भरोसा रखो कि मैं हूँ। और उसके बाद अपने जीवन का जो भी है, अब जो आपने ये प्रश्न किया था कि है ना जीवन क्या है, वो यहीं से निकलता है। जीवन ये है कि उन्होंने अपने ही रूप से, मतलब इस प्रकृति में जो भी है,
निर्जीव पेड़ पत्ते पौधे इंसान जानवर सब कुछ उन्हीं से निकला हुआ है, सब कुछ उन्हीं से बना है। तो उन्होंने जो इंसानों को यहाँ भेजा या जो भी प्राणी के रूप में, क्योंकि आत्मा तो सब में होती है, तो जिस भी प्राणी को उन्होंने भेजा है उन्होंने एक टास्क दे के भेजा है कि आप अपना जीवन ऐसे जिए। अब हम यहाँ आए, यहाँ हम भूल गए सब कुछ। ये जीवन की पहली शर्त है कि आप बिना शरीर के, जब आप आत्मा रूप में थे, आपकी परमात्मा से जो भी बातचीत हुई या आपका जो भी संबंध रहा, आप सब भूल जाते हो यहाँ के। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मृत्यु लोक। क्योंकि आपका जो एक्चुअल वर्जन है, मतलब जो आत्मा रूप में आप हो, वो खत्म हो गया। आप यहाँ आए, आप सब भूल गए। अब आप किसके बेटे हो, किसके भाई हो, इस चीज में आप आगे बढ़ रहे चीजें याद हैं बस। ये चीजें याद रहेंगी। जब आप फिर से इस शरीर को छोड़ दोगे, फिर आत्मा रूप में जाओगे, फिर आप अपने परमात्मा को पहचान जाओगे। आप समझ जाओगे ये मेरे माता पिता हैं। अभी आपने बताया था कि वो एक किस्सा था कि उसका पुनर्जन्म हुआ था। हाँ, पुनर्जन्म के बाद उसको, लेकिन उसको तो याद था, आप बता रही थी। उसको याद था। ये बहुत ही कम कंडीशन में होता है। तो उसको ये याद था कि मैं पहले कौन था, मैं अब कौन हूँ, और जब मैं आत्मा रूप में था तो मैं कैसे बहते हुए चला थोड़ा गया। उसको बताएं आप। वो ये ऐसा था कि मतलब उसमें क्या था कि एक मतलब लड़का था, लड़का क्या मैरिड पर्सन था एक। तो जैसे वो खेत से लौट रहा था, ट्रॉली पे बैठा, तो उसका दोस्त भी था उसके साथ, उसने उसको धक्का दे दिया। ठीक है, मर गया वो, एक्सीडेंट हो गया। अब वो जब मरा, अब उसकी मृत्यु तो आई नहीं थी, मतलब लिखी नहीं हुई थी। ये कुछ चीजें, घटनाएं ऐसी होती हैं जो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं ना विधि का विधान है सब कुछ। तो ये थोड़ा विधान में पता नहीं क्या फेर होता है या कैसे ये चूक हो जाती है। तो वो उसके जब तक आयु पूरी नहीं हुई, तो वो तो उसको आत्मा रूप में ही रहना पड़ा। तो उसने ये बताया था कि जब मैं मरा तो मुझे सब पता चल रहा था कि मतलब मेरी डेड बॉडी, मेरा शरीर पड़ा हुआ है, मेरे घर वाले आके रो रहे हैं, और मैं बता नहीं पा रहा था कि मेरे दोस्त ने ही मुझे धक्का दिया है, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रहा था। मैं मतलब बोलने की कोशिश करता, वो लोग सुन नहीं पाते। फिर उसमें ये भी बताया गया था कि जब मैं घर पे गया, फिर 13 दिन तक मैं एक पेड़ पे बैठा रहा। जैसे अपने यहाँ ये होता है ना, पिंडदान करते हैं तो पीपल के पेड़ पे वो लटका देते हैं एक मटकी, और ऐसा बोलते हैं कि आत्मा अभी यहाँ है 13 दिन तक। तो यही चीज सेम उसने बोली थी कि मैं 13 दिन तक वहां रहा। पेड़ पे बैठा रहा। हाँ, और है ना, मैंने देखा लोगों को आते जाते, और 13 दिन बाद जब वो ब्राह्मण करते हैं ना, मतलब 12 ब्राह्मण करते, 13 ब्राह्मण करते, तो उसके बाद फिर आत्मा को मुक्ति के लिए, मतलब वो घर से उसका संबंध खत्म हो जाता है। उसके बाद मुझे ना दूसरे उसमें जन्म मिला, मैं किसी के गर्भ में गया। फिर तो मैं वहां तक जाने की क्या, तो उसमें ये था, तो उससे ये पूछा गया था सवाल कि है ना, तो आप बताओ आत्मा कैसे जीवित रहती है, मतलब आत्मा का भी तो कुछ होता होगा, पोषण तो हर किसी को चाहिए। तो जैसे अब अपन इंसानी रूप में रहते हैं, तो मतलब हम लोगों को ये बताया गया है, जैसे पूजा पाठ में, जैसे मैं क्या गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे हम लोगों को ये बताया जाता है कि जैसे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, वैसे आत्मा को अध्यात्म की और ये जाप की जरूरत होती है। आप जितना जाप करोगे, आपकी आत्मा उतनी पुष्ट होगी। अच्छा। हाँ, ये आप करके भी देख सकते हो। आप जितना जाप करो, जिस भी भगवान को मानते हो उनका ध्यान करो, तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। वो आत्मविश्वास क्या है, आपकी आत्मा की पुष्टि है। आपकी आत्मा कितनी मतलब प्रबल है, कितनी स्ट्रांग है, ये दिखाती है। आत्मविश्वास ये दिखाता है। तो वो बोलता है कि मतलब जब मैं आत्मा रूप में था, तो जैसे हवा में जो भी है, हवा से ही मुझे पोषण मिलता था, और हवा जिस दिशा में बह रही है मैं उसी दिशा में बहता जाता था। फिर उसने ये भी किस्सा बताया कोई था, एक्टिविटी नहीं थी, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं, बस जैसे पेड़ पे बैठा है, पत्ते हिले, तो उसके साथ हाँ उसके साथ चला गया। फिर वो बोलता है कि है ना, फिर एक मतलब मुझे किसी ने बंदी बना लिया था, तांत्रिक ने, ऐसा भी बताया उसने। जो तंत्र विद्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो आत्माओं को वश में करने के लिए ही की जाती हैं। तो तांत्रिक ने बंदी बना लिया, हाँ, एक तांत्रिक ने उसको बंदी बना लिया। फिर वो बड़ी मुश्किल में जैसे भी छूटा, कैसे छूटा इसका उसने कोई विवरण नहीं दिया था। वो छूटा, उसके बाद फिर वो दूसरी, या तो उसकी मतलब वो ये है कि उसका जन्म पूरा हो गया, तो वहां से वो निकल आया और फिर वो दूसरे उसमें चला गया। फिर वो दूसरे रूप में पैदा हुआ, तब उसने बोला कि मैं ये मतलब जिस रूप में मैं अभी पैदा हुआ हूँ, जैसे मैं आपका बेटा बन के आया हूँ, तो मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मेरी धर्मपत्नी वहां उस गांव में रहती है। फिर वो लोग गए भी और उसकी सारी बातें सही भी निकली, ऐसा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो अब ऐसे ही वही मैं बता रही थी आपको कि जैसे शमशान में क्या होता है कि कई सारी अच्छी आत्माएं निकली, कई बुरी। अच्छी तो चली गई, मुक्त हो गई, बुरी आत्माएं क्या इधर उधर भटकती रहती हैं, भटकते भटकते। तो वो लोगों को परेशान करना, वो क्यों करती है परेशान, कि जैसे जो इंसान है वो उसको दूसरे इंसान को, बुरा इंसान को ही है, वो दूसरे बुरे मतलब दूसरे इंसान को जब वो परेशान करेगा, तो उसको क्या कुछ तो मिलता ही होगा ना, खुशी मिलती होगी किसी तरीके की, जाहिर सी बात है। तो ऐसी जब बुरी आत्माएं होती हैं, वो लोगों को जैसे पजेस कर लेते हैं, क्या नहीं, पजेस हो गए, वो किसी के ऊपर भूत चढ़ गया, या प्रेत मतलब अपने बस में। पहले नहीं मानती थी, अब तो मानने लगी हूँ। घटना हुई कैसे?
नहीं, घटना नहीं, मतलब मैंने बताया आपको एक ऐसी घटना हुई थी जब अघोरी बाबा आ गए थे घर में। क्या घटना थी वो? मतलब मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने बताया, तो वो क्या नए शहर में शिफ्ट हुए, और जहाँ पे मतलब वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर था एक उनका। तो गवर्नमेंट क्वार्टर में आपने शायद सुना है कि नहीं, पर ऐसे किस्से कई होते हैं, क्योंकि वो पुरानी बिल्डिंग बनी रहती है। कैसी जमीन है, कैसा घर है, किस तरीके का वातावरण रहा है पहले, आपसे पहले वो कौन लोग वहां रह के गए हैं, तो ये सब चीजें नहीं मालूम होती ना अपन को। तो हमारे यहाँ ये भी कहते हैं कि जो जैसे जिस घर में रह रहा है उसकी गतिविधियां क्या है, वो कैसे रह रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पूजा पाठ कर रहा है, उससे उस घर का वातावरण प्रभावित होता है। अच्छा। हाँ, जैसे अगर कोई पूजा पाठ वाले लोग हैं, वो रह रहे हैं, जाप चल रहा है, हवन चल रहा है, तो उस घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा। उसके पहले अगर कोई लोग ऐसे रह रहे हैं जो मतलब स्वभाव से भी अच्छे नहीं है, लोगों को कष्ट दे रहे हैं, या फिर पूजा पाठ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो नकारात्मकता कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो ऐसे क्या हुआ कि है ना, गवर्नमेंट क्वार्टर था, कोई पहले रह के गया या जो भी, या बंद भी पड़ा रहा हो, तो भी नेगेटिविटी बढ़ती है। अब वो फैमिली गई वहां पे शिफ्ट होने, तो जैसे हमारे यहाँ ये भी है कि बंद पड़ा घर है, तो जब अपन जाते हैं तो पहले कलश लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो जिसमें जल रहता है ना, वो वरुण देवता होते हैं। तो वरुण देवता क्या, आसपास के जो ऑरा में किसी नए नेगेटिविटी, घर में जाए तो जल लेके जाए। जल, नए घर में अगर आप जब भी शिफ्ट हो रहे हैं तो हमेशा कलश लेके जाएं, कलश में जल हो। कलश में जल हो, उसके ऊपर नारियल वगैरह भी होना नारियल वगैरह नहीं, बस ढक्कन रख के आप है ना पहले जाओ, नारियल बाद में भी रख दो तो चलेगा, पर आप जब पहला कदम उसमें रख रहे हो घर में, तो आप कलश लेके जाओ। तो उसको, उसके लिए ये रीजन बताते हैं कि जो घर की नेगेटिविटी है वो सब उस कलश में आ जाएगी, जो वरुण देवता है वो उसको खींच लेंगे अपने अच्छा। अंदर। तो अब वो लोग गए, उन लोगों को नहीं, आजकल कई लोग नहीं मानते हैं ये सारी हाँ, चीजें, बोलते हैं अरे हाँ ठीक है सीधे पुरानी बात। जाके रहने लग जाता है। वो जाके रहने लगे। अब वहां जो भी था, धीरे धीरे उसका असर होना शुरू हुआ, और घर में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी, जैसे कि अपने आप कुछ दूध गिर गया, या फिर है ना वो जो मतलब सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा, एक 20-21 साल के लड़के पे। उसके अलावा घर में 2 लेडीज थी, और एक जो अंकल थे वो थे, मतलब दादी थी और अंकल आंटी और एक उनका बेटा, इतनी फैमिली थी उनकी। तो दादी तो खूब पूजा पाठ करती थी, और अंकल आंटी भी मतलब थोड़ी बहुत तो करते ही है। अब वो था, वो क्या मतलब आजकल के युवा नहीं मानते हैं कि हाँ भाई पूजा पाठ से भी कुछ होता है, या भूत प्रेत भी नहीं मानते हैं। सही बात। तो जब गए तो वो वहां पे कुछ ऐसा था जो मतलब उसी के ऊपर असर कर रहा था। थोड़ा धीरे धीरे बीमार हुआ, ऐसा नहीं कि जाते से देखने लगा हो या फिर चीख पुकार मच गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस उसकी सेहत खराब रहने लगी। अच्छा। और ट्रीटमेंट लिया, थोड़ा डॉक्टर से भी दिखाया, नहीं सही हुआ। फिर है ना धीरे धीरे चलने लगा, वो बहुत ज्यादा तबीयत उसकी खराब रहने लगी, किसी को कोई रीजन समझ में नहीं आया। एक दिन क्या हुआ कि उनका मेन डोर खुला हुआ था, तो अचानक से एक अघोरी बाबा आके और उनके यहाँ बैठ गए। वो दादी, अंदर आके बैठ गए? हाँ अंदर आके। अब अघोरी इतने अजीब से वेशभूषा में रहते हैं कि कोई सामने से देखेगा तो डर ही जाएगा। तो दादी ने देखा जब, तो वो भी डर गई, बोले आप कौन हो? कि है ना वो मैं तुम्हारे घर से किसी को भगाने आया हूँ। तो बोले कौन है भैया आप? दादी ने कहा, कौन हो "पहले तुम पहले?" भगो। हाँ पहले आप तो भगो, हम नहीं जानते आपको। और फिर मतलब सबसे पहले जो थॉट आते हैं वो ये होते हैं कि ये कोई तंत्र क्रिया करने वाला इंसान है, हाँ, ये सबसे पहले आता है उनको देख के। ये चीज भी तो आती है निकल के, क्या पता किसी के भेष में चोरी करने आ गया हो। हाँ आजकल तो बहुत होता है ये। तो वो उन्होंने जल्दी से उनको भगा दिया। अब उनको ये लगा कि है ना मतलब इनको भरोसा है नहीं, पर इनके यहाँ जो चीज भी है नेगेटिव, उसको तो भगाना पड़ेगा। अब वो ये चीज बता भी नहीं सकते थे, क्योंकि हर कोई एकदम से नहीं मानता ना, कोई कुछ भी आके कह दे अपन कैसे मान लेंगे। वो चले गए। फिर है ना वो बाहर खड़े रहे, और मतलब जैसे उन्होंने अगले दिन क्या हुआ, दादी ने जब गेट खोला तो गेट के बाहर ऐसे सफेद एक चूरन सा पड़ा हुआ था, लाइन सफेद। बनी थी अच्छा। जैसे लक्ष्मण रेखा टाइप। तो उन्होंने देखा और सामने अघोरी बाबा खड़े। तो वो एकदम से चौंक गई कि है ना ये क्या किया है तुमने, ये क्या है, बताओ ये क्या कर रहे हो, हमारे घर पे तंत्र क्रिया करना चाहते हो? तो वो बोले कि नहीं नहीं तंत्र क्रिया नहीं है, आप मतलब आपके घर में कोई है जो नहीं होना चाहिए, जो आपके घर का सदस्य नहीं है। हाँ। बोले आवाज कौन बड़ी है? भारी सी होती है हाँ आवाज भारी होती है, डरावनी, और एकदम क्या रूखी। आपके घर में कोई हाँ है? रूखे स्वर में बोलते, तो वो इतनी रहस्यमयी लगती है कि पहले तो उनसे ही डर लगने लगता है। हाँ। तो वो बोली कि है ना मतलब क्या कहना चाह रहे हो, साफ साफ बोलो। तो बोले कि जो आपका पोता है जो इस घर में, उसकी तबीयत वगैरह खराब रहती है। बोली हाँ रहती तो है। कि आप लोग इस घर में आए थे तो आपको कुछ ऐसे अजीब नहीं लगा, कि मतलब कुछ ऐसा समझ तो नहीं आया, पर हाँ मतलब जब से यहाँ आए तब से हम लोग बहुत दुखी हैं। वो हाँ। हमारा जो पोता है वो कभी मतलब सही नहीं होने में आ रहा, खूब इलाज करवा लिया। तो फिर उन्हें एक छोटी सी पोटली दी कि इसको सिराने रख देना उसके पोते की, वो बताती हूँ मैं अभी। तो वो बोले कि आप है ना इसको सिराने रख देना, और जब तक रखो नहीं तब तक खोल के मत देखना इसको। अच्छा। हाँ सस्पेंस। हाँ, रात को रखना तो सुबह तक आपको इसका असर देखने लगेगा।
अब दादियों मतलब दादी और जो इस तरह के लोग होते हैं वो इन चीजों को इतना समझ चुके होते हैं कि वो जल्दी भरोसा कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत करते हैं, क्योंकि देखो उनको ना पूजा पाठ भी खूब कर रहा है उन लोगों ने, तो उनको समझ में आता है कि हाँ ये चीजें सही हो सकती हैं, तो उन्होंने इसको अप्लाई किया, रख दी पोटली। तो वो धीरे धीरे उसको असर हुआ उसका, और वो सही होने लगा लड़का। अब वो उन्होंने जब फिर बाद में जब वो सही हो गए तो नहीं रहा गया उनसे कि देखें भाई पोटली में क्या है। तो पोटली में उनका अघोरी बाबा का एक बाल और थोड़ी सी वही हड्डियों का चूरन और थोड़ी सी चिता भस्म, ये 3 चीजें थी। और उन्होंने देखा, दादी ने तो वो डर गई पहले तो कि मतलब ये तो बिल्कुल तंत्र क्रिया लग रही है, पर फिर बोला कि ना सोचा कि चलो ठीक है जो भी है, मतलब हमारा पोता तो सही तो हो रहा है, पर अब अगर वो बाबा हमें मिल जाए तो हमसे ये पूछेंगे जरूर कि आपने हमें ये क्यों दिया और ये क्या चीज है मतलब। फिर है ना नहीं मिले वो, फिर एक दिन अपने आप ही ऐसे आ गए। अब वो कहाँ से आते थे कहाँ चले जाते थे ये किसी को नहीं पता। तब उन्होंने पूछा दादी ने कि आपने मतलब आपको कैसे पता कि हमारे घर पर कोई बुरा साया था, और है ना ये जो आपने दिया ये सब क्या था। तब वो अघोरी बाबा बोले कि हम लोग जब शमशान में रहते हैं तो जो भी आत्मा निकलती है, निकल के तो वो कहीं भी जाती है, तो हमें पता रहता है कि ये ना किस तरह की आत्मा है, बुरी है तो बुरी है, तो वो किसी न किसी को अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगी। और दूसरी बात ये कि जो मैंने आपको दिया वो एक तो वो था जिस मतलब हम लोग कपाल लेके चलते हैं अपने साथ, मुंडमाला भी पहनते हैं कई सारे अघोरी तो वो हम लोग चूर्ण बनाते हैं इसमें, पहले हड्डियों को घिस घिस के वो हम मंत्रों से सिद्ध करते हैं। अच्छा। फिर उसको हम अपने आसन के चारों तरफ भी रखते हैं, क्योंकि बिना किसी तंत्र क्रिया के या बिना किसी सिद्धि के शमशान में रहना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक आत्माएं हैं, वो मतलब हमारे ऊपर भी प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करती हैं, तो हम लोग उन्हें अपनी सिद्धि से ही दूर करते हैं। फिर ये जो तंत्र क्रिया से मतलब अभिमंत्रित किया हुआ चूर्ण है और भस्म, ये हम लोग ऐसे अपने लिए एक रक्षा कवच की तरह उपयोग करते हैं, वो ही हमने आपको दी थी। और अपना बाल इसलिए दिया था जिससे जो हमारी शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं आप प्रभावी हो जाए, तो वो जो नकारात्मक आत्मा है वो अपने आप बाहर चली जाएगी, इसलिए हमने आपको ये 3 चीजें दी थी। तो फिर दादी ने पूछा कि ना अच्छा तो वो कौन थी नकारात्मक आत्मा जो थी, आपको कैसे पता चला। तब उन्होंने बताया कि आपकी जो ये मतलब पूरी सोसाइटी है ये कब्रिस्तान की जगह पर बनी हुई है, जहाँ तो शमशान वहां पे घाट था, कितनी आत्माएं शमशान होंगी? घाट की जगह पर। कितनी आत्माएं होंगी ऐसे तो? बहुत सारी आत्माएं थी। तो वो बोले कि आधा हिस्सा ये ले लिया, और ये होता है, ये एक और कहानी मैंने लिखी थी आशियाना करके, उसमें भी यही मतलब प्लॉट आया था सेम। तो ये एक रियल स्टोरी है एक्चुअली, कि जब बिल्डर के पास आया प्रोजेक्ट कि हाँ हमें सरकारी आवासीय वो योजना चल रही है, तो वो सस्ती से सस्ती जमीन देखना चाहते हैं। तो ये हुआ था कि है ना आधी शमशान की जमीन उन लोगों ने ये रहवासियों के लिए कर ली थी। अच्छा। पर वो उस जगह को मतलब वो जगह तो पूरी तरह वो हो गई ना कि नेगेटिव, कितनी नेगेटिव एनर्जी होगी वहां सही पे। बात। तो अब इस बिना आप गृह हाँ, प्रवेश किए इसमें चले गए घर में। तो उन्होंने ये कहा कि ना जो आधा हिस्सा है ना शमशान का, हमारे साथ के अघोरी वहां भी अभी तपस्या करते हैं, अच्छा। तो इसलिए मुझे पता है कि यहाँ आने वाली आत्माएं कैसी हैं और वो किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर डाल सकती हैं। तो जब मुझे पता चला कि आपके यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए मैं अपने आप आया था। तो ये मुझे लगा कि मतलब अघोरियों को पता तो चल जाता है और वो अपने आप से हेल्प करने आ भी जाती हैं। हाँ, ये है। आगे बात करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके घर में भी कई घटनाएं हुई होंगी जो अंधविश्वास से, अगर माने तो अंधविश्वास है और ना माने तो कई चीजें, तो कभी कुछ ऐसा घटा जो अलग हो, जो सामने वाले भरोसा ना कर रहे हो? हाँ मतलब मुझे लगता है कि सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, पर अपन क्या इग्नोर कर देते हैं। जैसे? मतलब मुझे अपने लिए ऐसा लगता है कि कई बार मुझे जैसे कुछ अपने साथ गलत होने वाला हो, या मतलब आसपास कुछ नेगेटिविटी आ रही है किसी चीज की, या हम किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पे कुछ नकारात्मक ऊर्जा है और उससे हमें मतलब थोड़े भी हम प्रभावित होने वाले हैं या हो रहे हैं, तो वो हमें सपने में पता चल जाता है। पहले ही दिख जाता है। जैसे जब मैं यहाँ आई थी, हाँ। तो मतलब ये तो हमारा घर है, मतलब अच्छे से पूजा पाठ किया है तो उसके बाद हम लोगों ने गृह प्रवेश किया है। तो क्या हुआ कि मुझे गार्डनिंग का भी बड़ा शौक रहा, तो थोड़े प्लांट वगैरह लगा रखे हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि है ना जहाँ तुलसी का पौधा वहीं लगता है जहाँ वातावरण शुद्ध होता है, तो मेरे यहाँ और दूसरी तुलसी जगह के लगाओगे तो लगेगा नहीं क्या? नहीं लगता है। आप ट्राई करके देख लेना, अगर वातावरण शुद्ध नहीं है आसपास का तो तुलसी का पौधा और ग्रो जगह? ही नहीं करेगा। जगह? मतलब जगह शुद्ध होनी चाहिए। जगह शुद्ध अब ये है कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ,
तो क्या हुआ कि है ना, मतलब मैं आई तो जो पुराना, बहुत पुराना तुलसी का पौधा था, तो मेरे यहाँ हमेशा ही रहता है तुलसी का पौधा। तो वो मैंने क्या घर के बाहर रख दिया। वैसे बाहर रखा नहीं जाता, आंगन में लगाते हैं, पर फ्लैट में क्या आंगन वाला कल्चर खत्म हो गया, तो मैंने बाहर रखा। गेट से एंटर होते तो वही साइड में। तो मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा मतलब उतना अच्छा नहीं है, उसके पत्ते हरे नहीं है, थोड़ा मुरझा रहा है। पानी वानी देने लगी मैं, मतलब या तो मेरे दिमाग में रहा या जो भी रहा हो। तो मैं किचन में खड़ी थी, किचन की खिड़की से वो पूरा दिखता है गार्डन वाला एरिया जो वहाँ पौधे पौधा रखे। रखा है आपने। अच्छा। तो मैं खड़ी, मैंने सपने में देखा कि मैं किचन में खड़ी हूँ और जो पौधा लगा है वहां पे एक, मतलब ऐसे काले कपड़े पहन के कोई लेडी है, और मतलब थोड़ी डरावनी सी शक्ल थी उसकी। शक्ल दिख रही थी? हाँ, सपने में तो सभी दिखता ही है साफ। नहीं, किसी किसी को क्या सपने में नहीं, मुझे चेहरे अपने नहीं सपने दिखते। एकदम क्लियर याद रहते हैं, और कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो मुझे सपने में पहले दिख चुकी तो हैं। गहरी नींद सोती हैं आप? हाँ, मैं बहुत गहरी नींद होती है, और मुझे सोने में क्या, लेट हूँ 2 मिनट में सो जाती हूँ मैं। अच्छा। नींद अच्छी है। पर हाँ, ये है कि सपने मतलब बहुत ज्यादा दिमाग पे असर छोड़ जाते हैं कई तो बार। फिर क्या हुआ वो? तो मैं सो के उठी, मतलब मुझे ऐसा, वो क्या ऐसा लग रहा था जैसे मैं किचन में खड़ी काम कर रही हूँ, और राइट साइड में वो कॉर्नर पड़ता है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं। तो वहाँ एक दीवार, दीवार के पास वो लेडी खड़ी है, और सिर पे ऐसे ओढ़नी ओढ़ के और ऐसे करके, और जैसे एकदम देखे तो वो बहुत अजीब तरीके से हंसी है मुझे देख के। मतलब इतनी डरावनी हंसी थी उसकी कि मैं डर गई थी सपने में ही। तो एकदम से मेरी नींद खुली। जब अगले दिन जब मैंने पौधा देखा, वो सूख चुका था पूरा। अगले दिन वो पूरा पौधा सूख पूरा चुका? सूखा था, एक पत्ता नहीं था उस पे। मतलब मुझे तो बड़ा एक दिन पहले सही था? हाँ, मतलब थोड़े मुरझा तो रहे थे पत्ते, पर उसमें थे पत्ते। जब मैंने अगले दिन देखा तो केवल झाड़ी झाड़ी थी उसकी, और वो मतलब फिर खत्म ही हो गया पौधा, फिर वो लगा नहीं दोबारा। फिर मैं दूसरे मतलब बीज डाल के दूसरे पौधे उगाए। अब हालांकि उस जगह पे मैंने एक पौधा फिर से रख रखा है, अच्छा। अब वो सही है। पर जब मतलब हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे ना यहाँ, तो वो मेरा बहुत सालों पुराना पौधा था। क्या समझ आया, क्यों ऐसा? मुझे तो फिर कुछ कभी समझ, लगा ऐसे घर में मैंने कुछ ऐसा? डिस्कस भी किया, कई सब लोगों को बताया, अपनी फैमिली मेंबर्स को। तो फिर मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जैसे कहानियां लिखती हूँ तो मैं ज्यादा सोचने लगती हूँ इन चीजों को, तो उसका असर हो सकता है। पर लेकिन जब वो पौधा सूखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये केवल मेरे सोचने से तो नहीं सूखेगा ना, सही बात। कुछ तो असर हुआ होगा उसके ऊपर। अब ऐसे होते रहते हैं दो इंसिडेंट, पर उनका क्या लॉजिक नहीं आज तक मुझे समझ आया है कि मतलब कैसे होता है। और केवल मेरे साथ नहीं, मतलब मैंने कई लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनी है कैसे? कि हाँ, कुछ ऐसा महसूस किया जिसको हम मतलब जिसको लॉजिक के साथ नहीं हम एक्सप्लेन कर सकते कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ। जैसे कि अभी एक मतलब एक नेबर का इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको। उनका बेटा बाहर से कहीं से आ रहा था, अच्छा। साथ में 2 लोग और बैठे, उनकी बस में बैठे रहते हैं। तो उन लोगों ने बस पानी दिया है पीने के लिए। ये ऐसी घटनाएं तो आपने भी सुनी होंगी, हाँ। लूट वगैरह हो जाती है ऐसे। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो पानी में भी कुछ तो मिला ही होगा ना। मतलब वो अपने सेंस में ही नहीं था। अगर बेहोशी की भी दवाई मिलाई जाती है तो बेहोश होने के बाद जब वो आता है, उसको तो उस टाइम का मतलब वो था, होश में बैठा है, सब कुछ है, उसको ये ध्यान है कि मुझे 2 लोगों ने पानी दिया है, सब कुछ किया है, मुझे बाहर उतरने के लिए बोला गया, मैं उतर गया हूँ, मैं उनकी सारी बातें क्यों मान रहा था ये नहीं उसको पता। सही बात। बाहर उतरने के लिए बोला गया, उसने कहा अपना सामान दे दो, उसने सामान भी दे दिया और आराम से उतर के खड़ा भी हो गया। और जब वो घर आया तब उसको लगा कि मैंने ये क्यों किया। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीजें होती हैं, जैसे तंत्र क्रिया हो गई और ये नकारात्मक शक्तियां हो गई। अब जो तांत्रिक होती है वो क्या करते हैं, वो ये मतलब जो हवाएं हैं, नकारात्मक आत्माएं वगैरह, भूत पिशाच, इनको क्या अपने उसमें कर लेते हैं वश में, और फिर वो उनसे अपने हिसाब से काम करवाती हैं। इसीलिए तो तांत्रिक मतलब जो अघोरी होते हैं वो तो अच्छे सेंस में यूज कर रहे हैं इस चीज का, जो उनकी शक्ति है। कुछ ऐसे तांत्रिक भी होते हैं जो गलत तरीके से यूज करते हैं। ऐसा तो मुझे लगता है कि है ना, मतलब हर किसी के सामने कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, पर कभी अपन नहीं ध्यान देते हैं। और ऐसा भी है, मतलब मेरे साथ ऐसा है, भगवान जाने कि ये कितने लोगों के साथ होता होगा। मैं कभी ऐसी जगह पे चली जाती हूँ जहाँ मैं पहले नहीं गई हूँ, या वहाँ का मतलब कुछ है गलत एटमोसफियर, या कुछ है निगेटिविटी है वहाँ, निगेटिव एनर्जी है वहाँ, तो वो मुझे पता चल जाती है। मतलब जब मैं घर आती हूँ तो या तो मुझे उस दिन नींद नहीं आएगी। मतलब अब जैसे जाना आना तो कई जगह पे होता है ना, अपन किसी भी काम से कहीं भी गए हैं, पर अगर वहां पे कुछ है नकारात्मक शक्ति तो या तो मुझे नींद नहीं आएगी, और नींद भी अगर आएगी तो सपने में मुझे बार बार वो चीज रियलाइज होती रहेगी कि मैं गलत जगह चली गई थी आज। तो ये भी एक है मेरे साथ। आपने इतनी कहानियां लिखी अघोरी को लेकर, इतनी अघोरी अपने आप में वैसा वैसे है, घर वालों का क्या रिएक्शन था? आपके पति, सास, क्योंकि आप भिंड से है ना, हाँ, मैं तो आपकी पेंसिल। सास भिंड से, अलग ही माहौल होगा।
रोका टोका नहीं होना? नहीं, कोई नहीं रोकता। मतलब पहले शुरू में उन लोगों को लगता था पता नहीं क्या लिखती है, थोड़ा मतलब मैं फैमिली वाली कहानियां जब लिखती थी तो, पर हाँ मतलब मजा इसी में आता है जब गहराई में सोचने को मिले। लिखने में आता हाँ, है कि घर वाले बोले उसमें आता नहीं, है? रिसर्च करने में जो नए नए टॉपिक रहते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को अभी समझ आया है, अच्छा। ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं ना जब लिखने के लिए, तो बहुत मजा आता है। तो घर वाले तो आप मतलब फ्री छोड़ चुके हैं कि तुम्हें जैसा लिखना है वैसा लिखो, जैसा सोचना है वैसा सोचो, बस सपनों पे कंट्रोल रखो क्योंकि सपने मुझे बहुत ऐसे आते हैं अजीब से। तो कई बार तो पता है सपने में पूरी कहानी आ जाती है अच्छा, कि, और सुबह तो उठते एक आध उठते, ऐसी कहानी है जो सपने में आई हो? नहीं वो मैंने अभी तक लिखी नहीं है। कई बार ऐसी कहानी आई है तो, पर अभी जो होपफुली सपने आगे में कभी। हॉरर कहानी आती है या सपने में पूरी कहानी आती है, पूरी हर मतलब एक तरीके की? पूरा, हाँ पूरा उपन्यास लिख सकती हूँ मैं उस पे। हॉरर कहानियां भी खूब आती हैं। अच्छा। पहले क्या था, जब मैं लिखती नहीं थी तो सपने तो तब भी आते थे तो मैं डर जाती थी। हम्म। अब जब मैं लिखने लगी हूँ तो वो डर खत्म हो गया है। अब मुझे लगता है कि हाँ मतलब जो अपना दिमाग है वो कहीं कहीं भी भटक रहा है, हम्म। कुछ भी मतलब, यह भगवान जाने। जब ये अघोरियों के बारे में जब मैंने पढ़ा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं सोचती हूँ, जो हम्म। मुझे सपने दिख रहे हैं, वो फालतू का भटकाव नहीं है। हम्म। मतलब कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से जोड़ना है बस मुझे हम्म। उनको। तो वो चीज फिर जब ये अघोरी लिखा, एक काशी विश्वनाथ के ऊपर भी अभी लिखा है प्रोजेक्ट, फिर हॉरर स्टोरीज भी एक दो लिखी हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये मतलब एक क्या कहते हैं वो, क्लू नहीं मिल जाता किसी स्टोरी का, जैसे पहले क्लू मिल गया हमें, अब हाँ, हमने उसको क्लू को पकड़ा और आगे बढ़ा दी कहानी। तो ऐसे कहानियां चलती जाती हैं फिर। चलती रहती हैं। अघोरियों के बारे में एक चीज बड़ी निकल के आती है कि मांस वगैरह भी खाते हैं, तो कहाँ से शुरुआत हुई मांस खाने की? क्या कारण रहा कि मांस खाना वो शुरू किया? क्या है कि जैसे कि अब तो, अब जो खाते हैं मांस वगैरह, वो इसलिए खाते हैं कि मतलब मन से घृणा निकल जाए। पर ये जो शुरू हुई है चीज, हाँ। वो हुई है बाबा कीनाराम से, जो अच्छा। मतलब सबसे पहले अघोरी हुए थे। उनका क्या था कि मतलब उन्होंने अघोर पंथ शुरू किया। उनका मंदिर भी है वाराणसी में, बाबा अच्छा। कीनाराम के नाम से ही। तो ऐसा भी बोलते हैं कि वहाँ पे एक धूनी जल रही है, मतलब जिसमें से धुआं निकलता रहता है लगातार। वो धुआं निकलता है हाँ जैसे हमेशा। और मंदिरों में ज्योति होती है, हाँ, जैसे हाँ कई सारे मंदिरों में आपने देखा होगा अखंड जोत जलती अखंड रहती है, ज्योत होती है। वहाँ धूनी जल रही है। धूनी मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अपन धूपबत्ती जलाते हैं, तो हम्म। उसमें मतलब दिखेगी नहीं आपको, आग नहीं दिखेगी, हम्म। पर वो धुआं कंटिन्यूस निकलता रहता है। हम्म। वैसे ही उसमें हम्म। हमेशा चलता रहता है, धुआं निकलता रहता है। तो वो ऐसा कहा जाता है कि वो उन्हीं ने अपने हाथ से जलाई थी, हम्म। और वो अभी तक जल रही है अच्छा, नॉन स्टॉप, कोई उसको मतलब जलाता नहीं है। तो और उसमें वो, कुछ डालते तो होंगे ना? अब ये तो मैंने नहीं देखा है, पर उसके बारे में कहा यही जाता है। अच्छा। तो वो क्या है कि कम से कम 400-500 साल पुरानी बात है, तब से ही अभी तक चल रही है। और वो जो कुंड है ना, उसमें ऐसा बोलते हैं कि माता हिंगलाज को उन्होंने मतलब लेके माता आए थे। हिंगलाज कौन थी? माता हिंगलाज थी तंत्र विद्या, जो मतलब जैसे जो मैंने बताया ना शुरू में कि है ना गौरी माता की भी पूजा करते हाँ। हैं, तो जो तंत्र सिद्धि प्राप्त की जाती है वो माता हिंगलाज ही देती है। जैसे हर एक मतलब अपन भगवान के जिस रूप की पूजा कर रहे हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है। हम्म। तो जो तंत्र क्रिया के लिए करते हैं, एक तो कामाख्या माई बहुत हम्म। प्रसिद्ध है उनके लिए, वैसे एक माता हिंगलाज, जो भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो मतलब अघोरी उनकी माता हिंगलाज की आराधना करते हैं, उनसे ही मिलती हैं। अच्छा। तो वो माता हिंगलाज पहले अपने यहाँ भारत में नहीं थी, शायद श्रीलंका में किसी जगह पे उनका कहीं मंदिर था। मतलब बहुत ज्यादा आपने भी नाम नहीं सुना होगा पहले माता हिंगलाज नहीं। का, बहुत ऐसे पॉपुलर नहीं रही है कि अपन घरों में पूजा करते हैं उनकी। तो वो ये बाबा कीनाराम ने तपस्या की थी एक जगह पे जाके, वहां माता हिंगलाज ने जब देखा कि ये माता हमारी, हिंगलाज का मंदिर पाकिस्तान में भी है आई थिंक। हाँ शायद पाकिस्तान या ऐसी किसी पाकिस्तान जगह में पे है। है। हाँ मतलब अपने भारत में नहीं था उनका कुछ भी हाँ। मंदिर, या उनकी पूजा भी नहीं की जाती थी तब। अच्छा। पर वो बाबा कीनाराम जब तपस्या करने गए, तब वो माता हिंगलाज को अपने उन्होंने कहा कि हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी स्थापना करो और लोग जाने फिर। हम्म। तब वो यहाँ लेके आए थे, तब उन्होंने ये बनारस में मंदिर बनवाया बाबा कीनाराम का। वहाँ जो कुंड है, ऐसा बोलते हैं कि वहाँ आज भी उनका आशीर्वाद है माता हिंगलाज का। माता को। हाँ वहाँ पे क्या है कि है ना, अगर कोई मतलब जैसे जो बहुत पुरानी बीमारियां हो, वो लोग अगर कुंड में जाके स्नान कर लें तो सही हो जाती है। तो मतलब वो क्या है कि बाबा कीनाराम की प्रसिद्धि बता रही हूँ मैं कि है ना कितनी है अभी भी सैकड़ों साल बाद, जबकि उनको देखा नहीं है। अब लेकिन मतलब ये प्रसिद्धि केवल अघोरियों में है? प्रसिद्धि अघोरियों में नहीं है, सभी में है। मतलब कोई भी जाके दर्शन कर सकता है और कोई भी जाके अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। अच्छा। उनकी वो भी है, आसन रहता है ना कई बार गुरुओं का, हाँ। तो उनका आसन भी है, और ऐसा माना जाता है कि वो अभी है वहां, बस वो दिखते नहीं है ऐसा। तो जब वो पहले गुरु हुए, अब उन्होंने घोरपंथ की शुरुआत की, तो उनके जो शिष्य बने पहली बार,
तो उन्होंने क्या कई सारी साधना की, बहुत सारी तपस्या की, तब वो माता हिंगराज को लेके आए। अब जब उनका मतलब मृत्यु का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों से ये कहा कि है ना, मैं जो तपस्या कर चुका हूँ उससे जो मतलब मेरे अंदर सिद्धियां आ गई हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु के बाद ये तो उस चली मंदिर जाए। में मुझे एक कट कर रहा हूँ, सॉरी। तो उस मंदिर में जो है जैसे पुजारी होते हैं मंदिरों में, पुजारी है तो ना उसमें वो, पुजारी हैं या अघोरी है? पुजारी पुजारी, साधारण पुजारी। अघोरी ऐसे कहीं बंद के नहीं रहती, अघोरी आते बहुत है वहाँ, क्योंकि सब नहीं, अघोरी अब आते। जैसे आपने बताया वो गुरुदेव थे, वो तो जैसे हाँ जो पुजारी है, पुजारी क्यों रहते हैं? मंदिर की देख रेख के लिए। हम्म हर मंदिर में पुजारी क्या करती है? वहाँ की व्यवस्था बनाती है ना। लेकिन उनके हिसाब से तो क्या है, मांस चीजें ये सब करना नहीं, आम है। मंदिर में कोई नहीं आके मांस खाएगा, ऐसा नहीं कि मंदिर में। प्रथा तो नहीं की है। नहीं है तो वो एक, वो मैं आपको वही चीज तो बता रही हूँ कि कैसे शुरू हुई और क्यों मतलब ये जो जोड़ा जाता है कि अघोरी तो भाई मांस खाती है। हम्म, मांस वो हर समय हर जगह नहीं खाती है। अच्छा। जैसे बाबा कीनाराम ने कैसे शुरू की ये प्रथा, वो इसलिए की, जैसे उन्होंने तपस्या की, मतलब आप किसी माता को, देवी शक्ति को लेके आ रहे हो, तो उसके लिए तो बहुत कड़ी साधना करनी पड़ी होगी। तो वो ये चाहते थे कि इस साधना से जो मुझे ऊर्जा मिली है, जो हम्म, मुझे शक्तियां मिली है, वो मेरे मतलब मरने के बाद बेकार ना चली जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों से बोल दिया कि जब मैं मर जाऊं तो आप मेरे शरीर को मतलब ऐसे विसर्जित नहीं करोगी, ना तो आप उसको आग में जलाओगे, क्योंकि आग के जरिए पूरी ऊर्जा निकल जाएगी, हम्म, जल में डालोगे तो भी चली जाएगी। आप मेरे शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और मेरे सभी शिष्यों को बांट देना प्रसाद के रूप में। तो वो बाबा कीनाराम के मतलब शरीर को, मृत शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के सभी शिष्यों को प्रसाद के रूप में दिया गया था। तो तो उनको वहां ग्रहण से, किया उन्होंने। हाँ वहां से ये प्रथा चली है मांस खाने की, और तभी से ये माना गया कि मतलब अघोरियों के मन में इस चीज के लिए तो कोई क्या अब घृणा ये नहीं होता थी। है कि जो जिन अघोरियों से अघोरी जिन गुरुओं से अपनी सिद्धि लेते हैं, जैसे दीक्षा वगैरह ली, तो जब नहीं उनकी डेथ होती है क्या नहीं, अभी भी अब नहीं उनको होता, वो काटते केवल बाबा कीनाराम के समय हुआ था, क्योंकि वो अपनी शक्तियां देना चाहते। अब क्या हुआ, अब अघोरपंथ बहुत बढ़ गया है, वो पहले गुरु थे तब कोई ज्यादा जानता नहीं था, और फिर ये भी था कि आगे कौन इतनी तपस्या करेगा, मतलब बाबा हैं? अब क्या कीनाराम। होता है अगर अघोरी मर जाता है तो अब तो क्या उनका उनकी बॉडी? सिंपल जैसे अंतिम संस्कार तो वो पहले ही कर चुके होते हैं, मतलब अपना जब आप गौरपंथ अपनाते हैं, हाँ, तो जिस रूप में उन्होंने जन्म लिया, जो उनकी पहचान है, वो तो तभी खत्म हो गई। हाँ, फिर अघोरी बनने के बाद जैसे मतलब उनका वो मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वो सिंपल जैसे या तो अग्निदाह कर दो, कोई भी कर देगा, मतलब उसको अंतिम संस्कार की तरह नहीं किया जाता कि पूरा विधि से किया जाए, पूरा हम्म, उनका क्रियाकर्म जैसे अपन आम इंसानों में होता है वैसे नहीं किया जाता, या फिर जल में बहा दो या फिर अग्निदाह कर दो, या कैसे खा भी लो, करके, मतलब पानी या में खा नहीं, लो। खाते नहीं है, खाते नहीं है। ये अब नहीं है, ये केवल कीनाराम के समय हुआ था पहली बार, हम्म तो वो उस चीज को ना प्रथा से जोड़ लिया इन लोगों तो ने। ऐसा तो उसमें भी होगा, क्योंकि अगर जैसे किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो वो उसकी चिता को अपने अंदर लेने का प्रयास करते हैं क्योंकि एनर्जी है। लेकिन जब अघोरी मरता होगा, क्योंकि अघोरी ने तो सारी उम्र ऐसी चिताओं की एनर्जी है जो अपने अंदर ली है, उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी? इसीलिए तो अघोरियों का मतलब, जैसे अघोरी मरा, अब अघोरी रह कहाँ रहे, पहले तो यही सबको नहीं पता होता। शमशान। शमशान में हर समय नहीं रहते हैं, हाँ साधना करते हैं तब रहती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो शमशान से ही जुड़ी है इनकी साधनाएं, जैसे वो 3 तरह की होती हैं साधनाएं, सब साधना, शिव साधना और एक शमशान साधना। अच्छा, तो क्या वो क्या रहता है इनमें? इसमें शव साधना तो वो होती है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी ना, ये कहानी जिसमें वो शव पेट की पूजा की हाँ, जाती है, सब पीठ की हाँ। पीठ। और एक होती है शिव साधना, वो मुर्दे के ऊपर बैठ के की जाती है, मुर्दे के ऊपर बैठ के की बैठ जाती है? के, हाँ। मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि है ना, मुर्दा आया, मतलब परिवार के लोग हैं वो अंतिम संस्कार करके चले गए, पर कई बार है ना कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मर जाते हैं, उनको नहीं पता कि कौन उनका अंतिम संस्कार कर रहा है। अब तो खैर ऐसे कई सारे मतलब एनजीओ चलने लगे हैं जो लावारिस लाशों का भी करवा देते हम्म हैं अंतिम संस्कार। तो उसमें क्या होता है कि मुर्दा अगर उनको कोई मिल जाता है, तो वो शवपीठ पे उसको रखते हैं, फिर उसके ऊपर बैठ के पूजा करते हैं। उसकी छाती पे बैठ के? हाँ, तो वो शिव जी की आराधना करते हैं उसमें। आपने शिव जी का ऐसा कोई फोटो भी देखा होगा जिसमें वो उनके पैरों के नीचे एक शव पड़ा रहता है, हाँ, तो वो उसी शिव जी वो, का नहीं, काली माँ का जैसे फोटो शिव है का वो। नहीं, काली माँ का भी करते हैं। जैसे शिव जी का एक अवतार है, एक का भैरव अवतार। एक काली माँ का फोटो है जो कि हाँ, शिव जिस जी वो के शिव ऊपर जी, पैर रखा है। वो एक दैत्य है जो शिव के वेश में उनके सामने आया था, वो अच्छा। एक अलग कहानी है। वो शिव जी नहीं है एक्चुअली में, जो फोटो में दिखते हैं ना कि शिव जी उनके पैरों में पड़े हैं, क्या वो कहानी थी वो? वो शिव जी नहीं है। वो अभी थोड़ा आउट ऑफ हाँ। कंटेक्स्ट हो जाएगा, ठीक ठीक। तो मैं अभी उस पर लौटूंगी। पर ये जो वो होती है ना शव साधना, हाँ, शिव साधना, हाँ, हाँ। उसमें क्या है कि शव के ऊपर बैठ के फिर है ना शिव आराधना करते हैं, तो उससे ने जो शक्तियां मिलती हैं वो अर्जित करते हैं।
और एक होती है शमशान साधना। तो शमशान साधना में क्या होता है, उसमें मतलब मुर्दा नहीं ऐसे रखती है अपने आसपास, पर वो जो शमशान का वातावरण है वहाँ उनको पूरा प्रॉपर वो चाहिए। उसके बाद बैठ के तब वो अपनी तंत्र क्रिया करते हैं। उनके कुछ मंत्र रहते हैं जो उनके अघोरी बाबा देते हैं। जैसे दीक्षा के समय मतलब हर कोई गुरु मंत्र देता है ना, हाँ। तो गुरु मंत्र उनको जो मिलता है उससे वो मतलब जाप करके फिर सिद्धियां हासिल करते हैं। तो ये 3 साधनाएं होती हैं उनकी। अच्छा। और उसमें साधना की प्रक्रिया में वो ये सबसे पहले उन्हें तुरई बजानी पड़ती है, जिससे जो आसपास की नकारात्मक शक्तियां हैं वो उनको साधना में व्यवधान पैदा ना करे। हड्डी की तुरई। हाँ, हड्डी की, वो सब अघोरियों के पास होती है। अच्छा, कैसे पहचाने कि सामने वाला अगर अघोरी सामने आता है तो ये असल में अघोरी है, या आजकल बनावटी बहुत ज्यादा चल रही है, हाँ केवल दारू पीने नशा करने के लिए अघोरी बने घूम रहे हैं? देखो, मतलब कोई भी कितना भी देर तक नाटक करे, पर है ना, अगर उसको लालच है किसी चीज का, तो वो थोड़ी देर बाद तो आपसे आके कुछ ना कुछ मांगेगा ही। तो अगर सबसे पहली निशानी तो यही है कि अगर वो आपसे कुछ मांग रहा है तो वो अघोरी नहीं है। अच्छा। खाने के लिए, पीने के लिए, दान दक्षिणा कुछ भी, तो वो अघोरी नहीं है। दूसरा, अघोरी अपने आप आके आपको अपने बारे में नहीं बताएंगे। वो ये चाहेंगे कि कोई हमारे मतलब हमसे आके संपर्क ना करे और हम जो कर रहे हैं वो करते रहे। तो मतलब, और जैसे अगर टाइम बिताओगे, देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। आजकल तो खैर साधु वगैरह भी बहुत फ्रॉड होते हैं। वही तो वही सीधी बात वही है कि आजकल साधु वगैरह भी बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। और अघोरी तो ऐसे है कि अघोरी को वास्तव में कोई जानता भी नहीं इतनी गहराई से। अगर कोई सामने आता है और कोई भी नौटंकी करता है, किसी भी तरह की चीजें करता है, तो हम क्या है, अगर सामने वाला अघोरी नहीं भी है ना, तो हम क्या अघोरी को गलत समझ लेते हैं हाँ, कि यही नहीं नहीं होता वो है। तो बहुत पर डरावने होते अघोरी हैं। कभी अपना गुणगान नहीं करेगा कि मेरे पास इतनी शक्तियां, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। इस तरह से नहीं करते हैं रिएक्ट अघोरी। अच्छा। हाँ, वो केवल अपनी साधना में, मतलब उनका पूरा फोकस क्या होता है कि मैं साधना करूं, मैं शिव जी से मिलूं। जैसे शिव जो भक्त हैं, शिव जी के जितने भी भक्त हैं अघोरी, वो ये ही चाहते हैं कि मतलब मेरा जो अघोर पंथ अपनाने का उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि मैं जाके शिव में विलीन हो जाऊं। वो किसी को नहीं बताएंगे मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कौन सी शक्तियां हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू जानता नहीं मुझे, ऐसे होते हैं कई लोग, हम्म। तो आप समझ जाओ कि ये अघोरी तो नहीं है। अच्छा, एक कहानी आपने बताई थी ऑफ कैमरा शाहजहां को लेकर, हाँ, ये कहानी आई ये थी थोड़ी जब, जानना चाहेंगे हाँ, दर्शक। ये क्या काशी विश्वनाथ मंदिर, मतलब जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि कई बार टूटा है, कई बार बना है। हाँ। जब मतलब मुगल सल्तनत आई, तो वो ये था कि हमारा धर्म आ जाए आगे, हम्म। तो वो तोड़ दिया जाता था। तो एक इसके ऊपर एक और कहानी भी है कि जब वो पहली बार जब विध्वंस हुआ था काशी विश्वनाथ का, हाँ। तो वहां पे जितने भी अघोरी थे, वहां अघोरी रहते थे, साधना करते थे। हाँ। उन अघोरियों ने मतलब इनको उसने करवाया था ये, औरंगजेब ने। औरंगजेब। हाँ, तो औरंगजेब की जो सेना आई थी ना, उन अघोरियों ने औरंगजेब की सेना को भगाया था। और उसके पहले ये कहानी आती है कि ना, जब वहाँ अघोरी शुरू से रहती थी, मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर सब, हम्म। क्योंकि बनारस सबसे मतलब मुख्य उनका केंद्र है। बनारस को वैसे भी कहा जाता है, अभी जब मैंने काशी विश्वनाथ का प्रोजेक्ट लिखा था तब उसमें बताया था कि उसकी पूरी धुरी, जो धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र है ना अपना पूरी पृथ्वी का, वो बनारस में आके है। हम्म। तो सबसे ज्यादा जो साधना की जाती है, सबसे ज्यादा जो मतलब कहते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी सच में मतलब महसूस करना चाहते हो तो आप बनारस में जाके रहो। तो हम्म। वहाँ अघोरी बहुत रहते थे पहले। तो ऐसी शांति पाने के लिए। हाँ, शाहजहां के समय की थी कि अब वो मुस्लिम है, वो क्यों मानेंगे अघोरी वगैरह को। तो वो हम्म। तो जैसे हमले किए गए कुछ, शाहजहां हालांकि उतने कट्टर नहीं थे, पर जब वो निकले तो उन्होंने एक अघोरी का किसी का अपमान कर दिया था। उनकी साधना मतलब भंग हो गई। अपमान क्या, वो उन लोगों अपमान को कर तो दिया। वैसे भी मान सम्मान से अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनकी साधना किसी भी तरीके से भंग हो गई जब शाहजहां वहां से निकल रहा था। हम्म। तो उन्होंने शाहजहां को ये वो दिया था श्राप। वैसे वो देते नहीं है जनरली, पर उन्होंने ये कहा था कि तुम जिस अपने बेटे के मोह में आके ये हमारे बाबा विश्वनाथ का वो कर रहे हो ना, अपना आधिपत्य जमाना चाह रहे हो बनारस में, जो कि मतलब पूरी तरीके से धार्मिक मतलब हिंदू धर्म के हम्म। लिए प्रख्यात रही है नगरी। तो हमारे काशी को आप वो कर रहे हो, अपने आधिपत्य में लेना चाह रहे हो। हम्म। अपनी विरासत किसको दे के जाते हैं शहंशाह? अपने पुत्र को। पुत्र। तो बोले आप जिस पुत्र मुंह में ये सब कर रहे हो ना, वो पुत्र ही आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। और ये मतलब, अब ये तो नहीं मैं कह रही हूँ कि इसी की वजह से हुआ, पर ये बात सच है कि औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाला था, है ना।
तब वो फिर आया था काशी में। फिर उसने कोशिश की थी काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ने की। तब फिर ये अघोरी बाबा जो बहुत सारे थे तब तो उन लोगों ने इसकी सेना को वापस लौटा दिया था। अच्छा, हाँ, ऐसा एक उसका तो भी क्या किस्सा लड़के आता है। लौटाया था, किस तरीके से लौटाया? लड़के, अच्छा। उनके पास ये हड्डियों के ही अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो तुरई वगैरह है, ये सब मतलब बजाने के लिए वाद्य यंत्र जो भी मिलेगा उनके पास आपको मतलब हड्डियों का ही मिलेगा। तो उन लोगों ने लड़के भगाया था, कई सारे मारे भी गए थे अघोरी अच्छा। इसमें। हाँ, तो ये है कि बाद में मतलब ये बोलते हैं कि अघोरियों का शाप कितना फलित हो सकता है। वैसे वो देते नहीं जनरली, पर जो शाहजहां को उन्होंने दिया वो तो पूरा हुआ। हम्म। हुआ। ऐसी एक कीनाराम बाबा की भी आती है। क्या? उनके तो कई सारे किस्से हैं। जैसे कि एक बार वो जैसे मतलब तपस्या कर रहे थे कहीं, उनके कोई बाबा मतलब उन्होंने भी किसी से दीक्षा वगैरह ली थी, बाबा कालूराम थे उनका नाम था। तो उनसे वो दीक्षा लेके अब बाबा कालूराम से, जैसे कई बार क्या होता है कि शिष्य तो गुरु पे भरोसा कर लेता है, पर गुरु नहीं जानता कि ये शिष्य कितना मतलब सामर्थ्यवान है, कितना समझ गया। सीख पाएगा या फिर कितनी शक्तियां ये हासिल कर पाएगा। तो बाबा कालूराम को थोड़ा ऐसा था, पता नहीं ये कौन है, कहाँ से आया है, मैंने मतलब इसको समझाना सिखाना तो शुरू कर दिया है, ऐसा था। तो क्या हुआ कि है ना, जैसे वो कर रहे हैं साधना कर रहे थे, तो बाबा कालूराम ने भी कहा कि मतलब मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम अपना परिचय दे सकते हो। तो वो बोले कि मेरा परिचय यही है कि मैं अघोरी हूँ। मतलब उनका तो खत्म हो गया नाम अघोरी का, ये होता है कि मैं अघोरी बन गया तो सब कुछ खत्म, बस मैं अघोरी हूँ। तो वो बोले कि मैं तो अघोरी हूँ, बस यही मेरा परिचय है। तो बोले कि नहीं, मैं तुम्हें जो शक्तियां दे रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ अभी, तो वो तुम समझ पा रहे हो, वो सीख पा रहे हो कि नहीं। तो गंगा घाट पे क्या एक वो था, शव पड़ा हुआ था। तो वो बोले कि है ना, मैं आपको इससे अपना परिचय दिलवा दूं, सबसे। शव से। तो वो बोले हाँ ठीक है दिलवाओ। तो वो बाबा कीनाराम बोलते हैं तुम पड़े क्यों, खड़े हो जाओ, बताओ इनको मैं कौन हूँ। और वो जिंदा होके खड़ा होके आया और बोला कि हाँ मैं बाबा कीनाराम को जानता हूँ। जिंदा होके खड़ा जिंदा हो? होके आए। ये कहानी उनकी कई सारी कहानियां हैं, और ये केवल बोली गई कहानियां नहीं है, उनके ऊपर पूरी किताब मिलेगी आपको, उसमें सारी कहानियां ये लिखी हुई कौन हैं। सी किताब है? किताब का नाम तो मैं बताऊंगी, आप वैसे सर्च करोगे तो मिल जाएगी आपको। ये अघोरी, ये ऐसे प्रथम अघोरी करके कुछ है। प्रथम गौरी? हाँ, मतलब वो किताब में ये सारी कहानियां लिखी हुई हैं। अच्छा। और ऐसे एक कहानी ये भी आती है कि मतलब जो काशी नरेश थे, तो वो जा रहे थे और बाबा कीनाराम तपस्या में बैठे थे घाट के किनारे। तो उन्होंने ना तो उनको प्रणाम किया, ना कुछ किया, और है ना मतलब ये है कि चलते नजरअंदाज चले गए। करके निकल गए। तो फिर उन्होंने कहा कि है ना, इनको मतलब बड़ा घमंड है अपने काशी नरेश होने पे। तो उन्होंने एक दीवार को कहा कि तुम इसके आगे आगे चलो, वो हाथी पे बैठे थे। तो वो दीवार जो मतलब उन्होंने जिस एक दीवार को आदेश दिया, जैसे घाट के किनारे भी कई सारी दीवार बनी रहती है, तो वो दीवार खिसक खिसक के उनकी हाथी के आगे चलने लगी। अच्छा। और आगे उनको दिख रही थी। तब उनको पता चला कि ये तो मतलब चमत्कार है, अपने आप ऐसे कोई निजी वस्तु तो नहीं चल सकती। तब उन्होंने देखा कि हाँ ये मतलब किसने किया, तो बाबा कीनाराम ने किया। तब उन्होंने आके फिर उनको प्रणाम किया और अपनी मतलब ये गलती मानी कि हाँ भाई हमने आपको देख नहीं पाया था, और हमें नहीं मालूम था कि इतने तपस्वी लोग भी हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी कहानियां हैं। वो शायद जिए भी थे, मतलब 200-250 साल जीवित रहे थे बाबा कीनाराम, ऐसा भी कहा जाता है। दर्शकों को आप बताएं कि अघोरी से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अघोरी जो है हमारे भले के लिए होते हैं, जो है समाज के कल्याण के लिए शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो ये दर्शक जानना चाहेंगे, इनको बताएं भी। बिल्कुल, अघोरी किसी भी मतलब मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी डरावने होते हैं। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सही है अघोरी कि नहीं। तो उसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि अगर वो आपसे किसी भी तरह की कोई भी चीज मांग रहे हैं, या खाना पीना कपड़े कुछ भी, या अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं कि भाई मैं ये हूँ वो हूँ, तो आप समझ जाइए कि ये केवल ढोंगी बाबा है और कुछ भी नहीं है। बाकी अघोरी सच्चे साधक है, मतलब जो शिव जी से जुड़ने का मार्ग वो ही उन्होंने अपनाया है सबसे पहले। और है ना, उसके बाद अगर आपको किसी जैसे मतलब ये सहायता के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक कुष्ठ रोग निवारण केंद्र चल रहा है, अघोरी ही चला रहे हैं। कहाँ चल रहा है? ये उज्जैन में एक उनका ही केंद्र है। एक तो मतलब कई जगह उनकी ब्रांचेस हैं कुष्ठ रोग निवारण केंद्र की, जहाँ वो अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं। सेवाएं कैसे पहुंचाते हैं, जैसे कि जो उनके पास धन इकट्ठा हो गया, कुछ भी जैसे हो ही जाता है, अब उन्होंने सहायता करी लोगों की, लोगों ने उनको कुछ दे दिया, तो वो सारा कुछ दान कर देती हैं।
तो ये आशीष अघोरी करके आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, या उनकी कहीं से भी जानकारी जुटाना चाहोगे तो मिल जाएगी। तो उनका एक वो चल रहा है, ये मतलब सोशल सर्विस भी बहुत करते हैं अघोरी। तो ये है कि अगर आपको कोई परेशानी है और आप किसी अघोरी से जुड़ पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो कैसे भी, तो वो आपकी परेशानी जरूर दूर कर देंगे, चाहे वो मतलब दूसरे लोग की हो चाहे इस लोग की हो। ये है कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उनसे। चलिए, बहुत कुछ जानने को मिला कि अघोरी क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, किसके कल्याण के लिए, समाज के, बताया अभी कि समाज के कल्याण के लिए सारी चीजें, शक्तियां प्राप्त करते हैं। मैडम की कुछ बुक्स भी हैं, मैडम बताएं, बुक्स के बारे में बताएं जी। कि मेरी ये 2 किस तरह की किताबें बुक्स हैं। हैं, क्या है इन किताबों में। ये इंक पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। ये लघु कथा संग्रह है, जिसमें छोटी छोटी कहानियां है, सारी अपने आसपास के लोगों की। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा शायद एक आध कहानी आपके ऊपर भी लिखी गई है, तो पढ़ना जरूर। दूसरी ये है इंद्रधनुष, ये कविता संग्रह है। तो जो भी मन के भाव होते हैं, जैसे कभी भजन, कभी धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, कभी मतलब घर वालों के लिए, माता पिता के लिए, जो भी भावनाएं आती है वो एक कविता के रूप में मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। तो ये आप पढ़िए। ये कहाँ मिल और जाएंगे? ये अमेजन पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी दोनों किताबें। दोनों किताबें प्रियंका कटारिया जी ने लिखी है ना। ये मैं बताऊं कि ये प्रतीक्षा बुक और जो है इंद्रधनुष, ये दोनों किताबें हैं। इनके अलावा भी कई किताबें हैं, जैसे जो आपने कुकू एफएम के लिए लिखी हैं, उनके बारे में बताएं, कौन कौन सी किताबें कुकू एफएम के लिए मतलब मैंने फिक्शन में भी कई सारी वहाँ जो बुक्स लिखी हैं, और नॉन फिक्शन में जैसे अभी मैं तुरंत जो खत्म किया है प्रोजेक्ट, वो काशी विश्वनाथ का था, उसको लिखने में बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। बहुत सारी इतिहास की चीजें जानने को मिली मुझे। और आप कुकू एफएम पे सुनिए, मेरे नाम से कई सारे शोज आएंगे। अच्छा, तो आप सुन सकते हैं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मैम से बात कर। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए दा कलयुग। मैं आपके साथ सूर्या, नमस्कार।